अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरा होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का फिनाले देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। द डिजर्विंग, हम नहीं देखते। नहीं मैंने तो देखा। और जो डिजर्विंग टीम थी जिसने पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेला, बड़ी मेहनत की, अपनी खुराक पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक दूसरे के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती पे बहुत मेहनत की। जैसे रोहित और पांड्या में बहुत क्लैश है और वो आपको फील्ड पे नजर नहीं आते, पर बाबर और शाहीन में जो है वो आपको नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। लेकिन सबसे अच्छी, हम सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे फिर हम मैच से निकल जाएंगे बाहर। एक अच्छी बात ये थी कि मुझे द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर मैच सिर्फ एक चीज में सबसे अच्छी लगी, बिकॉज विराट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स एंड नॉट एज अ पर्सन, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जो रूटीन है, रजीम मुझे बहुत पसंद है। जब वो अपनी बच्चों से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, दैट वाज adorable thing to do and I love that। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस सारे मैच की, हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखते हैं, उनके फिर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद ये बड़ा जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें हमारी टीम का जो है वो दिखाया जा रहा था कि अभी 3 घंटे, जैसे शाम को मैच है और वो दोपहर का जब खाना खा रहे हैं, हाँ। तो वो कुछ नान और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नोश फरमा रहे हैं। और विराट से किसी ने पूछा कि इतने 34 इयर्स उनकी एज है और अभी तक आपकी जो फिटनेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो उनकी जो एज है जी मैं और हम उम्र है, मैं और विराट को एक स्कूल में पढ़ते थे। तो उनसे पूछा कि अब अभी तक आप इतने फिट कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए मैंने कोई फ्राइड आइटम नहीं खाया। तो वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही थी। और जिस तरह से उन्होंने, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला, पहली दफ़ा फाइनल में पहुंचा। But have you not heard his interviews? वो क्या खाते हैं? His regime is amazing। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने बताया कि 3 साल से मैंने कोई एक भी चीट डे नहीं मनाया और मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ अपना। लेकिन मुझे साउथ अफ्रीका की भी बड़ी खुशी हुई, पहली दफ़ा फाइनल में पहुंचे, बहुत जान अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। लग नहीं रहा था, लग रहा था साउथ अफ्रीका विल विन, बट आई थिंक इट्स कांटेदार मुकाबला। मूविंग ऑन, स्लाइटली मूविंग ऑन। अच्छा, जब आप अपनी अम्मा से जब बात करें फादर वाली साइड की, तो वो कॉन्वर्सेशन घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4, वो 6 घंटे पे चली जाती है, लेकिन आपकी अम्मी थकती नहीं है और वो मज़ा आता है। जैसे ही आप माँ वाली साइड की बात करें और वहाँ से कुछ आप कोई बुरी बात कर दें, यार उनको तब चढ़ जाती है। मतलब आप 7 घंटे उनकी बुराइयां कर चुके हैं, जब उनकी किसी करें तो कहती छोड़ो, रहने दो, गुनाह होता है। 7 घंटे हम वो कर चुके हैं। अच्छा, मेरी अम्मा थोड़ी सी डिफरेंट है इस मामले में, थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से कि उनके ससुराल की बुराइयां करो तब भी उनको बहुत बुरा लगता है। अच्छा, हाँ, उनका मूड खराब हो जाता है। नहीं बुराई नहीं होती, मैके की तो होती है ना खबर। देखो खदान में कोई ना कोई खबर चल रही होती है, जैसे हमारे आजकल दांत। नहीं खबर, मैं तो चाला चिट्टा अपने खानदान में खोल देता। आजकल दांत की भी खबर चल रही है, खबर भी नहीं, लेकिन अगर कोई बात हुई है ना, जैसे आप वापस आओ, कोई इवेंट होता है, होती है उसमें बातें, करेक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, हम नहीं करते वो। नहीं, अच्छा हम आते हैं ना, तो अब हम लोग भी ज्यादा हैं घर में, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये देखा उसने ये किया है, तो मेरी मामा का मूड खराब हो जाता है। दोनों साइड्स में से किसी के बारे में अगर हम बात, वो तो नेचुरल है, तो मुझे बताती तो मामा का मूड वैसे ही खराब हो जाता है कुछ भी बात करो। नहीं, मेरे जो बाबा है ना, वो मतलब अगर आप उनके खानदान के बारे में इवन हम कोई बात कर भी रहे हैं कि भाई किसी ने तुम लोग फिर अच्छा, सॉरी, चिल होते हैं, तुम लोग के मसाला अच्छा नहीं, मैं करूंगा आंटी के साथ, तुम चेक करना, देखना कितना फिट करके मैं बहुत हंसती रहेंगी। तुम्हारी दफा वो हंसती रहेंगी, मैं बहुत फिट तरीके से कर लूंगा। लेकिन हमारी दफा तो उनका मूड ऐसे नहीं कहते बेटे, ऐसे नहीं कहते, यूं नहीं करते, वो नहीं, हम कहते हैं चलो भाई अपने खानदान के बारे में तो आप करें, समझ में आता है भाई, उनकी क्या आपको इतनी पड़ी हुई है, वो हमारे रिश्तेदार है ना। अच्छा, जैसे हमारे दांत में आजकल एक बहुत फिट न्यूज़ चल रही है, तो माय सिस्टर हैज गिवन मी सच गुड इनपुट। कल इतना उसने मुझे स्टॉक दिया, मैंने कहा यार ये पहले मुझे क्यों नहीं पता। कहते आप फारिग ही नहीं होते और आप कहते हैं आपका मूड भी आप कभी भी सुन लेते हैं, तो मुझे कल उसने सारा बताया। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हम आपसे पूछेंगे, जब आप किसी से पहली मुलाकात करते हैं, किसी भी इंसान से, तो पहली कॉन्वर्सेशन आप क्या मेक करते हो? What conversation do you make the first time? It is a tricky question. मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या करता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैं पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मैं आज अपने आप से शुरू करूंगा। जैसे किसी इंसान को मैं किसी पार्टी में मिल रहा हूँ, तो यकीनन मैं उससे
कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल You understand कुछ हाँ कहने लगा था। बिल्कुल और अगर मैं स्कूलिंग नहीं किसी से- करेंगे आप उसकी हाँ, obviously, counselling किसी नहीं- हाँ किसी वैसे भी मेरे चीज के तो हवाले मैं से हूँ ऐसा, मैं शायद नहीं counselling- पार्टी में नहीं करोगे, पार्टी में नहीं पार्टी में नहीं करोगे अच्छा। क्योंकि उसको भूल जाएगी ना बाद में कि आपने क्या बात कही है। नहीं यार मैं करता हूँ कहते यार क्यों कर रहे हो ये ना, you understand ना वो अच्छा, उस तरह। अच्छा। तो अगर मैं किसी से पहली बार मिलूं तो मुझे यूजुअली मैं क्या बात करता हूँ, गिव मी सम टाइम, डू यू रिमेंबर क्या बात करती हो? अच्छा मैं बताती हूँ मैं मेरा एज के हिसाब से होता है और मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन के हिसाब से भी होता है। नहीं आप बच्चों से नहीं मिल रही है, आप अपने से थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे? नहीं मैं यही Almost same कह रही हूँ, bracket. हमसे थोड़े से छोटे भी जो है ना अब वो भी ग्रेजुएट होने वाली उसमें है। यार आप ये बदतमीजी ना करो, इस तरह में ना जाओ, आप उधर मत जाओ। क्या मतलब, हम इतने बूढ़े नहीं है कि ग्रेजुएट में, तो जिनसे बात करते हो 5, 6, 7 5, 6, 7 में होते हैं, चलो ठीक है। नहीं लेकिन मैं जिन लोगों से बात करती हूँ वो मुझे लगता है मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं किसी भी एज ग्रुप के साथ बैठूं तो मैं उनके Mingle कर साथ जाओ। उन्हीं की तरह की बात Mingle कर करूँ। जाओ। हाँ वो ये नहीं उनको पर लगेगा अभी कि बात she's ये है कि अपने से some तकरीबन alien। थोड़ा सा छोटा है थोड़ा बड़ा है, सेम एज ब्रैकेट में क्या बात करती हो? व्हाट कन्वर्सेशन डू यू मेक? पहली बार क्या बात करती हो? यार मुझे पता है क्या होता है, अभी रिसेंटली हुमायूं मुझे लगता है मेरे अंदर ये चेंज आया है। मुझे होता है कि मैं अगर मेरे से थोड़े छोटे लोग हैं तो मैं उनको कोई ऐसी टिप दूं, कोई ऐसा मशवरा दे दूं जो शायद अगर लिटरली मुझे होता है कि मैं कोई ऐसा मशवरा उनको दे दूं कि उनको शायद उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। वो मशवरा जो मैंने शायद अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, मुझे चलो किसी ने नहीं रुक दिया। जाओ, मुझे दो, मैं तुमसे छोटा हूँ ना, मुझे मशवरा दो। अच्छा पर 4 चलो, तुम मुझे साल मशवरा- तुम मुझे छोटे हो मशवरा- आप मुझसे। आप मुझे मशवरा दो, मैं आपको मशवरा दूं? कोई मशवरा दो। यार मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोगों के अंदर आप अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो पुट Put in कर देते हो ना करो, जो कि नहीं जरूरत होती। जरूरत ही हो। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मशवरा दूं? हाँ दो, मुझे तो आप बहुत सारे मशवरे दे चुके हैं हुमायूं, मुझे अच्छा, बहुत बहुत सारे मशवरे अच्छे देते हो। मशवरे, हाँ, हाँ। अच्छे बहुत अच्छे जिंदगी को अच्छी तरह गुजारने हाँ, वाले बहुत हाँ, अच्छे हाँ, मशवरे दे चुका है और ये मैं देता तो भी रहता पहले है। भी सिखा चुका हूँ, बस मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत है। स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल इन अ वेरी, और बहुत स्पेसिफिक बताना शुरू करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी आप दोबारा नहीं कर सकते, करना शुरू करो। इट्स हार्ड टाइम फॉर यू। हेलो अस्सलाम मुझे लगता है ये वालेकुम। जितना लोग मुझे कह रहे हैं वालेकुम मैंने बहुत जल्दी ये करना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, सलाम। कैसी क्या हैं? हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे बिल्कुल हैं? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक। क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। तुम आज स्लीपिंग सूट पे आई हो? मैं स्लीपिंग सूट में नहीं है, कॉर्ड सेट है इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड सेट। कॉर्ड सेट कहते हैं इसको। क्या बदतमीजी मत करो। कॉर्ड सेट? कॉर्ड सेट सीरियसली? CORD। हाँ हाँ कॉर्ड सेट क्या? कहते हैं जी इसको। लेकिन ज़ैनब आज कुछ लग रहा है, थोड़े डल लग रहे हो क्या? वीकेंड पे कुछ ज्यादा काम कर लिया या कुछ मेंटली ऑक्यूपाइड अच्छा मुझे डल नहीं लग रही, बिकॉज शी ऑलवेज वेयर ब्राइट कलर्स। आज थोड़ा सा सटल कलर पहना हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा लगता नहीं है। नहीं आज यू ऑलवेज वेयर एवरी काइंड ऑफ कलर, लेकिन आज लग इसका रहा है फेवरेट जैसे- भी है, लाइट पर्पल है हाँ, बट हाँ। फेवरेट है। नहीं वीकेंड तो वैसे ही घर पे बंदा रहे तो कौन सा अच्छा गुजरता तो वीकेंड अच्छा नहीं गुजरता, तो मैं यहाँ पे बहुत खुश होती हूँ, ये तो सबको पता है, हाँ, हमारी हाँ। पूरी टीम को पता है कि यार, यहाँ I पे think बहुत I'm खुश the होती हूँ। reason. यहाँ तो सब यहाँ पे आके मुझसे पूछते हैं आप अभी तक गई नहीं, आप अभी तक गई नहीं, तो ये मेरी मर्जी, मैं जितनी भी देर भी यहाँ पे रहूँ। थेरेप्यूटिक सेशंस Zainab, भी I think बहुत I'm होते the reason. रहते हैं। आप रीजन है? मैं रीजन हूँ। अच्छा मुझे नहीं पता था, अभी पता लग गया। जलालत है मेरे लिए, जलील कर रही है मुझे यार। नहीं, क्या यार, बना रही हो आज? लेकिन आप तो मेरी फिर पूरी चले team, जाते हो reasons है ना, ना? she stays हाँ। here for a वो long उसका वाइब रहता है ना, मेरा वाइब हाँ, रहता ऐसा है, है मेरा। बिल्कुल आप सही कह क्या रहे हैं। बना रही हो? आज दाल चावल बन रहे हैं, सिंपल से दाल चावल बन रहे हैं और साथ में सैलेड भी बन रही है, तो चलो वैसे आई लाइक दाल चावल, मुझे तो बहुत अच्छे लगते मुझे हैं। बहुत अच्छे इसको लगते हैं। कभी, पीली वाली पीली वाली क्या कहते हो उस दाल को? मलका मसूर। मलका मसूर बना रही हो तो साथ थोड़ा गोश्त डाल देती। हाँ दाल में कहाँ गोश्त डलता है? दाल में डलता है। नहीं हम इस लोग- वाली में नहीं डलता। नहीं हम डालते हैं, चने की दाल में डलता है। हम इसमें बड़ा गोश्त डालते हैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके। हाँ, चने की दाल में छोटा डलता 1 है। बाइट पीस करके ना। हाँ मेरे ख्याल, हाँ 1 बाइट पीस, One 1 बाइट पीस करके लेकिन डालते हैं। हमारे घर में चने की दाल में वो हमारे चीज़ घर में भी होती है। चने की हाँ, दाल में में होती है, इसमें हाँ कुछ तो ये भी नहीं चने की चाहिए। दाल नहीं है। नहीं नहीं। नहीं, ये येलो वाली जो बिल्कुल बारीक ऑरेंज होती है फिर येलो हो जाती है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल पे हम वो चने वाली चने दाल वाली बनाते दाल हैं। में मैं कह रही हूँ, हाँ, चने हम वाली वही दाल वाली में सब बनाते हैं। डालते हैं। चलो दैट्स गुड। अच्छा तुम क्या करती हो पहली कॉन्वर्सेशन किसी के साथ अगर करो? व्हाट खामोश, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, फर्स्ट टाइम किसी से मिलती हूँ। और यार कैसे हो आप? फजूल की बातें कर रही है ये। झूठ बोल रही है। मतलब मेरी बात सुनो, नहीं, आप लोगों को नहीं लगता?
सेज तुम्हें पर पता से नहीं भी हम ज्यादा दोनों कितने ज्यादा लीथल हैं, हम लाइक हम कोई दरिया पे सीरियसली बताओ, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं होते लोगों के। मैं ज़ैनब, अपनी बेटी मत को देखती हूँ ना, झूठ तो मैं बोलो। कहती हूँ यार वो बहुत अच्छे से सवाल करती है। यार हमने आज तक जो बंदा लाया है ये उसके साथ चिस्पा चिपड़ी हो बिल्कुल जाती है। नहीं, और बिल्कुल नहीं, ये कितनी गलत बात है। वो इतनी तो तो- वाइब की नहीं, बात है ना, that's अगर a- वाइब मैच हो जाए तो फिर That's a तो good thing. You make यार ये conversation में अच्छी आती बात है। है। आती है, मुझे नहीं लगता। मैं भी ऐसा हूँ। अंडरस्टिमेट ये कर रही हूँ एक आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, हम उसके तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग भी आते मैं भी हैं ऐसा हूँ। हमारे साथ तो वो कंफर्टेबल होते ही होते हैं, मेरे साथ लेकिन भी होते हैं। आपके हाँ। साथ भी मुझे- कंफर्टेबल मुझे, होते हैं। तुम तो बल्कि मैं कहता हूँ you such has warm personality like me and हलीमा। सॉरी मैं हलीमा से दूर क्यों जा रहा हूँ हलीमा? आप मेरे ख्याल से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ मैं फ्रेंड पता नहीं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। सॉरी जमील यार, तुम तो डांटना शुरू हो गए यार, ये तो बदतमीजी शुरू हो गई मेरे साथ। सदर साहब है ना। यार बताओ तो सही ना, क्या? क्या कॉन्वर्सेशन करती हो? कॉन्वर्सेशन में सही बता रही हूँ। आप लोग मुझे बता रहे हैं, तो अच्छा मैं मुझे पता ऐसा क्या लग करता रहा है। हूँ? हाँ, If I मुझे tell you, बताएं मैं क्या मुझे अब करती याद आ गया है। मैं यूजुअली मुझे अब कुछ सालों से कि मैं किताबों के बारे में बड़ी बात करता हूँ। क्या तुमने वो किताब पढ़ी है? एक तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। झूठ। नहीं तो बाहर इम्प्रेस अच्छा, करता बाहर हूँ, impress करने लोगों के से लिए। नहीं। और दूसरा मैं लोगों से बात करता हूँ उनके प्रोफेशंस के बारे में, फिर मैं उससे बात अच्छा नहीं, निकालता हूँ। हुमायूं जिस एक चीज के हवाले से बात करता है बिल्कुल बन रहा है सत्ता क्या होता है वो? जिस एक चीज के बारे में बात करता है वो इंसान की खूबसूरती होती है। कोई खूबसूरत इंसान इसे नजर आ जाए। मैं एक जगह पे इसके साथ मौजूद थी, एक हाँ, आंटी हाँ, को हाँ। हम नहीं जानते थे, हमें नहीं खूबसूरती पता तारीफ था कि वो कौन है, वो क्या है, और ना ही कभी हुमायूं का उनसे दोबारा मिलने का इरादा है या कुछ भी इस लेकिन तरह। वो बात है ना कि जो चीज इन्हें अच्छी लग जाती है वो उनके हाँ, मुंह में बोल देते हैं। हाँ, दिल इसके में क्या बारे में बाद में पता नहीं मिले या ना conversation शुरू कर मिले। लेते हैं। हाँ। हाँ, हुमायूं क्या गए पता और मुझे ढूंढ ले इंस्टाग्राम पे वहाँ पे खुद ही। हुमायूं और आंटी के पास गए, उन्होंने अपना ताज यार कराया। आपको ये नहीं बताना था ना, क्या आंटी के पास गए। आंटी थी वो। अच्छा, ठीक और है। हुमायूं ने उनको जाके कहा, बहुत अच्छी तरह कहा कि यार, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत खूबसूरत मुझे हैं। याद आ गई इसकी बात है ना, करके, बहुत और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बहुत। अच्छा मैं वाकई। ऐसा करती थी, अब छोड़ दिया। लोगों को ये लगता है कि अगर फिर उनकी वो खूबसूरती की या किसी चीज की तारीफ कर दो और वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाए तो वो सारा ब्लेम इधर आ जाता है। तो मैं अब तारीफ करना अच्छा बंद ज़ैनब, करती हूँ। ये बड़ा बहुत आर्ट कम है। क्योंकि आपको लोगों को लगता है कि अच्छा इसने नजर लगाई है या इस तरह, लोग ये भी सोचते हैं। आप पॉजिटिव वे में आप बात कर रहे होते हो, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद अगर कुछ ऐसा हो जाए तो लोग आप पे ब्लेम अच्छा डाल दिस देते इज एन आर्ट। अगर आप हाँ। किसी को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी कॉन्वर्सेशन के पास, मैंने बहुत बड़े ऐसे रिजिड पत्थर नुमा लोगों को अपने साथ इजी कर दिया है। मुझे लगता है ये आर्ट अगर आपको आता हो, हाँ, इन्फ्लुएंस ये करना आता हो, बात ये है, बहुत तुम्हें ये पता है बात बहुत है। सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों को पत्थर कर दिए। तौसीफ कितना मैं पत्थर कुछ- था, मैंने उसको नरम कर दिया, मेरे साथ इतना इजी हो गया। आप लोग नहीं जानते, आपको बताएंगे कौन नहीं, है वो। तौसीफ पत्थर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप झूठ देख रहे बोल रहा हैं है। एक और सब गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं किस बारे में बात पहली कर रहे थे कि मुलाकात। पहली मुलाकात जब होती है क्या आपकी, बात की जाती तो है? आप किसी से क्या बात करते हैं या किस तरह कन्वर्सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कन्वर्सेशन वैसे एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसके बारे में हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि ये जी जिसको करनी आ जाए वो। अच्छा अगर चलो लेट्स से थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज मेरी करें। बात ना कभी तो मुकम्मल होने देना। कभी भी नहीं। नहीं। अगर रिश्ते वाले आते हैं हाँ, तो फिर अगर लड़का लड़की अब तो मिलते हैं, अब तो हाँ, मुलाकात हाँ। होती है, लड़की भी सामने बैठी होती है, मशक्की होती है, इसमें क्या मैं बात कोई करते हैं? इनपुट नहीं दे सकती। तुम इस तरह भी नहीं आई हो यार, तुम्हारी यार, शादी कैसे हुई है? हम 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, क्या मैं उससे बात करती। पर वैसे क्या बात होती है? मुझे ज़ैनब, तुम्हारा हुआ है कभी किसी से इस तरह? तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई है ना हाँ, ज़ैनब, मेरी तो फिर arrange क्या marriage। बातें की थी तो तुमने जो पहली साथ बार में? कोई बात नहीं। मैं एक आपको तो ये बताऊं, मैं आपको मशरक़ी बताऊं, लड़कियां भी तो साथ जो है जब ना। फर्स्ट टाइम ये लोग मुझे देखने आए थे तो साथ में मुझे तब भी गौर से नहीं देखा था। मेरी मंगनी हो गई थी तब भी गौर से नहीं देखा था। उससे तो मुझे लगता है तस्वीरें आई तो तब देखा उसने मुझे। शरीफ तो है ना, अभी सही पछता तरह- रहा है? क्या रोता है नहीं, कि काश देख अब लेता? जा रहे क्या तुम रोती हो? हाँ क्या कह रहे क्या कह रहे तुम रोती हो, वो रोता है? अब कौन रोता है कि देख लेते पहले एक दूसरे को? टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से दोनों Situationally रोते टाइम हैं। निकाल निकाल के रोते रोते। रहते हैं, अच्छा चलो अब आज की हमारी मेहमान जी को दावत बिल्कुल। देते हैं। हम लोग बात करेंगे जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से। हमेशा इस हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत रिपीट करते हैं। हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। टॉपिक पे जाने से पहले वैसे मैंने एक बात करनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ खबरें
होती हैं जो सोशल मीडिया पे आपको बहुत बुरी लगती है, आपका दिल बहुत दुखता है वो सुन के, लेकिन कुछ खबरें होती हैं जो देख के पता नहीं क्यों आप उन लोगों को जानते भी नहीं होते, कभी उनसे मिले भी नहीं होते, लेकिन वो इतने गुड वाइब लोग होते हैं कि उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अनुषा अशरफ की शादी हो गई। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी है ये खबर मुझे देख नहीं के, पता था। बहुत अच्छी लगी है मुझे। मैं आई जस्ट डोंट नो, मैं कभी उनसे नहीं मिली, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनकी वाइब ऐसी है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं अभी ज़िंदगी में हम मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन जितनी खुशी मुझे उनकी शादी की खबर देख के हुई है ना, मैं नहीं बता सकती। आई जस्ट डोंट नो क्यों। That's just like that. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उनकी अच्छा, शादी हम होगी। आई एम topic- वेरी हैप्पी फॉर हर। वेरी गुड। वैसे चलो ठीक है है, ना? आई नो देयर आर सर्टेन पीपल की वजह से आपको खुशी होती है, आई अंडरस्टैंड, एक फीलिंग आती है। नहीं, अगर मुझे कभी आपका पता लगे कि आपकी शादी हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यानी ये खुशी मैं आपको कभी नहीं दूं, फिक्र ना करें, खुशी मैं आपको कभी नहीं दूंगा। अभी हम आपको मुलाकात के बाद एजुकेशन के हवाले से हम बात अच्छा, कर दिस इज रहे वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक, और जिनको आज हमने बुलाया है उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। आज मैं जब उनसे मेकअप रूम में बात कर रहा था तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा अपॉलॉजी, हम लोग थोड़ा सा लाइटर नोट पे काम करते हैं, अपनी जॉब को इस तरह अदा करते हैं ताकि लोगों को ड्राइव भी ना लगे, फ्लैट भी ना लगे, और हम बड़े हंसी मजाक में लोगों को पैगाम भी पहुंचा दे। ये हमारा तरीका आप तक पैगाम पहुंचाने का। आज भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पैगाम भी पहुंचे, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे, आप सारी चीज़ें सीखें भी, हम भी सीखें, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। आज इनको दावत दी है, उनका बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। साथ में अगर मैं बताता चलूँ, उन्होंने लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मल्टीपल कोर्सेज, डिप्लोमास उन्होंने एजुकेशन के हवाले से लिए, डिफरेंट जगहों पे एजुकेशन के हवाले से किया। यकीनन तजुर्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका, आप तजुर्बे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब आप स्कूल में पहली बार पढ़ाना शुरू करते हो और अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से पढ़ाना शुरू किया हो तो आप बहुत सारी चीज़ें खाली खुद नहीं, मतलब आप एनवायरनमेंट से या बुक से, करिकुलम से, अपने सीनियर से नहीं, बल्कि आप उन बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, इंसानों से, उस एनवायरनमेंट से, उस क्लासरूम जिनको से बड़ा पढ़ाते सीखते हैं आप उनसे बहुत सीखते हैं। इनके अंदर एक और चीज़ है जो कि मैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगा, जो मेरे भी बहुत दिल के करीब है, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये क्या होती है, ये कैसे की जाती है? इन्होंने मल्टीपल कोर्सेज किए, हार्वर्ड से भी, इन्होंने लम्ब से भी कोर्सेज किए हैं, और आपका ताल्लुक जो है वो यकीन इस्लामाबाद से है, बहुत सारे स्कूल्स, निजी स्कूलों के साथ आपका ताल्लुक भी है। आज आपको दावत देंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद काफ़ी गिराएं हैं जो हमने कभी नहीं खोली, और आज आपसे कहेंगे कि वो गिराएं खोलें और हमसे बात करें और बताएं कि कैसे बच्चों की तरबियत की जा सकती है, और हम घर में रहकर अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं बच्चों की नशनुमा में, बच्चों के किरदार को बेहतर करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम है महानूर ख्वाजा, आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की इस महफिल में। आपका बहुत शुक्रिया कि सुबह सवेरे आप हमारे पास आइए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। थैंक यू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज Please have तशरीफ a रखिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप बहुत खुश लिबास भी हैं और आपने सुबह सुबह बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब भी हमें मेकअप रूम में दी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक जी। आपको हमने सुबह सवेरे उठा दिया या आप जल्दी उठ जाती हो? उठ जाती हूँ। उठ जाती होंगी स्कूल क्योंकि की वजह से। टीचर हाँ, है टीचर तो की आप वजह से। जल्दी उठ जाती कितने हैं। बजे उठती है महानूर? देखिए, टीचर के अलावा एक माँ भी हूँ, तो बच्चा पहले ही उठा देता है, चाहे जितना भी सोचना जिंदा भी, हाँ, चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। मानूर, आपसे हम आइस ब्रेकिंग करेंगे। हम पहले ऐसा सवाल पूछते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल लाइटर संजीदा ना नोट रहे। पे चला जाए। हाँ, आपसे पूछते हैं कि पहली मुलाकात में आप क्या बात करती हैं, क्या बात होती है जो आप पहली मुलाकात में करती हैं? अगर आप बताना चाहें, ये आपका ज़ाती मसला, हमें नहीं कोई मसला, कि अगर आपका भी रिश्ते के टाइम पे अगर आपने कोई बात की होगी, वो क्या बात की होगी, तो हम तजस्सुस हम जानना चाहेंगे, लेकिन आपकी मर्जी, आप जिस तरह जवाब देना चाहें। अच्छा, रिश्ते के टाइम पे तो हमने सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात की थी, मूवीज की और बुक्स। Really? That's nice. अच्छा, I think I would be exactly the same person. दैट्स वेरी गुड। Yeah. हाँ, That's क्योंकि all we कौन talked सी about. movies उन्होंने कहा अच्छी लगती है, Interest आपने होता कौन- है। ये अब मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा, इतने ऐसा साल भी हो हो गए सकता, हैं। मुझे लगता है नहीं, याद ऐसा ही था, साथ मेरा भाई भी बैठा हुआ था एक्चुअली। अच्छा अच्छा। अच्छा। जब हमने बात की तो सिर्फ नेटफ्लिक्स और मूवीज, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, बस यही। नहीं, अच्छा। लेकिन ये जो चीज़ आपने पूछी है ना, बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है। ये पूछ के आपको अगले बंदे का पता लग जाता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, वो क्या सोचता है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, तो एक बड़े आपको आइडिया हो जाता है अगले बंदे के हवाले से। हम बड़ा बड़े जबरदस्त। ऑर्गेनिक शो के लिए आप पीछे बेशक कोने पे टेक लगा लें और आप आराम से आप बैठ जिस जाएं। तरह हाँ, आपको कंफर्टेबल लग रहा comfortable है, हटाना है अब आप बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पोजीशन चेंज करने के लिए। अब आप बताएं कि आप पहली मुलाकात में बात क्या करती हैं? अक्सर अगर आपकी शुरुआत हो, किसी इंसान को ना जानती, मुझ जैसा खुश शक्ल इंसान आपके सामने आ जाए, जी। इतना वाइब्रेंट, आपको लगे कि इससे बात करनी चाहिए, तो क्या बात करेंगी आप? कुछ नहीं, आई थिंक मैं तो यही पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हैं या
क्या करते हैं आजकल, ऐसी ही बात करते हैं जब आप किसी को नहीं जानते। जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या प्रोफेशन है, क्या आप काम मुझे पहले करते से हैं। जानेंगी नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपको तो पता होना चाहिए मैं क्या करता हूँ। अच्छा, बेसिक सवालों से जो है वो आगाज करेंगी कन्वर्सेशन का। बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जितना बच्चों को आजकल सिखाना चाह रहे हैं उतने ही वो इसमें पीछे जाते जा रहे हैं। बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि एक जो मिडिल क्लास, जिस तरह मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है ना, उसी तरह हर चीज़ में अब मिडिल चीज़ ख़त्म होती जा रही है। या तो वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है और आपको बात भी नहीं करने देते, हाँ, बोलने भी नहीं देते, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। तो मानो ये क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है ये डिफरेंस। और जो मिडिल में जो बच्चे होते थे, जिस तरह हमारी तरह के बच्चे थे, कभी बोल लिया, कभी नहीं भी बोला, कभी शर्मा भी लिए, कभी बात भी कर ली खुल के किसी के साथ, वो चीज़ खत्म होती जा रही है। ये क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं। आप ये मैं अपनी वजाहत के पूछ रहा हूँ, आप कह रही कि कौन सा सेगमेंट बेहतर है इनमें नहीं, से? मैं ये कह रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है कि दो एक्सट्रीम्स बन रही हैं। अच्छा, पहले एक्सट्रीम्स नहीं हुआ करती थी, अब एक्सट्रीम। या एक बच्चा है जो टर बोल रहा है और पूरी महफिल में 10-15 लोग अगर बैठे हुए, तो बच्चे के ऊपर जो है वो पूरा फोकस है और वो बातें कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो बिल्कुल सप्रेस्ड है। ये एक्सट्रीम्स क्यों हो रही है? आई थिंक एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थ्रू द ईयर्स चेंज हो गई हैं। जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे पे इतना प्रेशर नहीं होता था कि एकेडमिक्स में भी अच्छा करें, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी अच्छा करें, एक ही चीज़ में हम फोकस करते थे कि जी पढ़ाई करें और जो भी है। अब ये हो गया कि माँ बाप को होता है कि हमारा बच्चा हर एरिए में अच्छा करे, परफेक्ट करे, और उसको परफेक्ट करने की उस रेस में आई थिंक हम इतने पैसे भी स्पेंड कर देते हैं और प्रेशर भी कई दफ़ा पुट ऑफ कर देते हैं कि दो एक्सट्रीम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। वी डोंट लेट द चाइल्ड बी, जिसे कहते हैं, जो उनका बचपना होता है उसको हम छोड़ देते हैं। वी जस्ट डोंट लेट देम बी। हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट चीज़ बने, और उससे ये होता है कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर सकते वो पीछे ही रह जाते हैं। सो एक वो जो मिडिल ग्राउंड है वो कहीं गुम जाता है। आई थिंक दैट्स द रीजन। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वी गोइंग टू आस्क दैट टू, बिकॉज़ बड़े स्कूलों में अब वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है। पेरेंट्स को लगता है कि शायद वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है क्योंकि हर वक्त ये तो नाच गाना ये करते एक्टिविटी हैं। बेस्ड लर्निंग ना, तो उससे आप मेरे सवाल का जवाब दे, फिर हम बुशरा के सवाल का जवाब। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि नो कहना या ना कहना, जब बच्चा कोई गलत चीज़ कर रहा है, जब तक आप उसको ना नहीं कहेंगे तो वो सीखेगा किस तरह। आपकी बात बिल्कुल सही कि हमारे ज़माने में ना कह दिया, आंखें दिखा दी, डांट दे दी, तो हम चुप हो जाते थे क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग फ़र्क थी, हमारी चीज़ें फ़र्क थी और हमारे पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी भी नहीं था। सो वी कुडंट बेसिकली रीज़न विद आवर पेरेंट्स कि ये गलत है तो क्यों गलत है, बाद में ख्याल आता था कि क्यों गलत ठीक है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे नो एवरीथिंग। सो व्हेन यू से नो, आप नो का तरीका बदल दें। जैसे अगर वो कोई चीज़ छेड़ रहा है या किसी बच्चे को मार रहा है, सो इंस्टेड के नो हिट नहीं करना, आपसे प्लीज़ कीप योर हैंड्स टू योरसेल्फ, सो गिव इट अ पॉजिटिव एलिमेंट टू इट। और अगर आपसे बच्चा पूछता है कि क्यों गलत है या क्या, ये कहने की बजाय जैसे हमारे माँ बाप कहते थे बस मैंने कह दिया इसलिए गलत ये पेट डायलॉग था जो अमिताभ बच्चन निकलता था ना उनके पास से, कह दिया तो बस गलत है। लेकिन अगर आपका बच्चा पूछ रहा है तो आप उसे रीज़न ज़रूर दें, उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी और इसी तरह वो आगे भी चीज़ों के बारे में क्यूरियस होगा, सवाल पूछेगा। सो इट्स बेस्ट कि आप उसको रीजनिंग से आपकी बात पे यहाँ पे ऐड करूंगा, इससे पहले बुशरा के सवाल पे जाएं। मैं चाह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाए। अगर उस बच्चे को हम ये कहिए, यही स्कूल ऑफ थॉट भी है कि अगर उस बच्चे को आप उस वक्त ना मना करें तो वो उस तजर्बे से सीखेगा। शायद मैं और हलीमा उस तरह के पेरेंट्स हैं, तो शायद मैं और हलीमा 70% पे बच्चों को ना करें, बिकॉज आई नो हर एज वेल एंड माई सेल्फ एज वेल। मैं तो 97% पे ना करूंगी। मैं होने दो ना, बच्चा होने दो, मैं देखता हूँ क्या होगा। इसमें एक और चीज है, ये बता दे कि क्या उसको तजुर्बा करने देना चाहिए कि आप पहले उसे करने दें, ना करें या नहीं। इट डिपेंड्स सिचुएशन। इस बारे में आप क्या देखिए, तजर्बा जैसे कोई बात नेगेटिव है या कोई गलत है या नुकसानदेह है उस बच्चे के लिए या अगले के लिए भी, जैसे किसी को मारना, किसी और बच्चे को मारना, उस वक्त तो आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे ना। अच्छा, हाँ, कि अगर उसने मारा तो अगर अगला भी मार देगा तो वो तो और चीज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट व्हेन इट्स ट्रायल एंड एरर, जैसे आपका बच्चा चम्मच से खाना सीख रहा है और अगर वो गिरा रहा है तो उसे गिराने दें, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करने दें ताकि वो खुद सीखे। सो देयर टू एलिमेंट्स ऑफ इट। अच्छा, हम लोग एहसन की कॉल लेते हैं, उसके बाद इसी में मैं भी एक सवाल करना चाह रही हूँ। एहसन है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर और आपको बहुत मुबारकबाद
कि आपने छोटे बच्चों के हवाले से किया। मैं हुमायूं भाई ने एक बात की नहीं और नो और तजर्बा, तो मैं इन सबको देखते पहले तो ये कहूँगा, देखें जो इस्लाम में एक वो रहा है तरीका जो पहले हमारे बुजुर्गों में इस्लाम में होता था कि 4 साल 4 महीने का बच्चा हो जाए तो एक बिस्मिल्लाह या मकतब होता था जिसमें वालिदैन बुजुर्ग होते थे, उसको पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर जब मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और ये प्रेप KG1 KG2 सिस्टम आया तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और एक और चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, दोनों के फंक्शन मैंने अटेंड किए कॉन्फ्रेंसेस। इस पर भी बात कीजिएगा अपनी मेहमान से, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होती है। तो बहरहाल उन्होंने उसमें ये बताया था और ये कहा है कि एक उम्र होती है जब आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज देते रहते हैं, फिर उसको आज़ाद छोड़ते हैं जब उसको नॉलेज आती है कि बेटा आप तजर्बे करो, और तजर्बे करवाना ज़रूरी है। लेकिन शुरू में जो उसकी वो होती है नॉलेज बनानी पड़ती है। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि 3 लफ्ज हैं, उनको याद रखें, और वो 3 लफ्ज बच्चों, बड़ों, मियाँ बीवी सबके काम आएंगे। वो हैं लव, केयर और डिसिप्लिन, कि इसको लेके आपको चलना है बच्चों के लिए। और आज आपने बात की तजर्बे की, वो भी करना है। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपकी मेहमान से कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इसकी इब्तदाई और आखिरी लिमिट क्या है, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो कहलाती है उसमें उसकी फिजिकल और मेंटल नरिशमेंट वगैरह के हवाले से क्या है, उसको भी बताएं। ECD। थैंक यू। वेरी थैंक यू नाइस जी, थैंक यू सो वेरी मच। नाइस इनपुट। आप काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं और वो आपके सवाल से जो है पता भी लग रहा है कि आपने इस हवाले से बहुत पढ़ा हुआ भी है और बहुत सारी And चीज़ें जो Ahsan है। and Yahya, and there are certain callers of us जो माशाल्लाह in every topic they have something very हाँ, logical हाँ, to say. हाँ। And then talking about Yahya, we have Yahya on the call. अस्सलाम वालेकुम Yahya जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बोथ ऑफ यू एंड आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो और तमाम वालेकुम स्टूडेंट के अस्सलाम। लोगों को सलाम हो। हलीमा, आज पता है आप किस तरह लग रही है? किस आप तरह? लग रही है, एक प्रोग्राम आता था गपशप, उसमें एक नवीन शहजाद आती थी, आज उसकी तरह बनी हुई आप। क्या नाम है उनका? नवीन शहजाद थी, वो पता नहीं आपको याद है, गपशप एक प्रोग्राम आता था बहुत जबरदस्त। मैं उसकी अभी करते थे। ब्रेक में इसको गूगल करके देखूंगी। अब वो नवीन वकार तो नहीं है हाँ, ना? मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी But यही you लग रहा है। find it. You will get it कि आपको पता लगेगा आप वैसी लग रही हैं। Anyway, अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक जबरदस्त है। कैरेक्टर था, वो अच्छा कैरेक्टर करती थी। थैंक यू, थैंक यू। एनीवे, देखिए बात ये है कि पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे का, अपना हुमायूं का, कि उसने मेरी तारीफ की। लेकिन देखिए बात ये कि जब कोई चीज आप पेश कर रहे होते हैं ना तो उसको सीरियसली देखना जरूरी है, और डेफिनेटली जब आप कंसंट्रेशन से चीज नहीं देखते तो आप तबसरा भी नहीं कर सकते। आप लोग एक प्रोग्राम करते हैं और हमें भी चाहिए कि व्यूअर्स को भी चाहिए कि उसको देखें कि भाई क्या चीज समझ में आती है। अच्छा, मैं हलीमा ये कहना चाहूंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बच्चे के हमारे यहाँ तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान होता है। ठीक है, हम बच्चों को, हम जब जिस वक्त तरबियत की जरूरत होती है हम तरबियत करते नहीं है। गैर जरूरी बात जिससे रोकना नहीं उससे रोकते हैं, जिस चीज को रोकना चाहिए उसको नहीं रोकते। और फिर बाद में जब वो आता है तो हम अक्सर शिकायत करते हैं हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो बनती है। सबसे बड़ी बात हाँ ये बात है कि ये अभी जो आपने बात की, किस चीज से रोकना चाहिए, किस चीज पे नहीं रोकना चाहिए, क्या तजुर्बे करने चाहिए, क्या तजुर्बे नहीं करने चाहिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस वक्त होती है जब माँ बाप खुद भी सेंसिबली डील करना चाहिए बच्चों के। मेरा सवाल ये कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आज का दौर का बच्चा जो है ना, वो जाहिर वो अवेयर है बहुत सारी चीजों से, जल्दी उसको पता लग जाता है। लेकिन होता ये कि जब वो काउंटर करता है ना तो हम फिर इरिटेट हो जाते हैं। जब हमें रोकना होता है वो 4 सवाल करता है, वो जब फिर हम कहते हैं क्यों सवाल कर रहे हो भाई, मतलब हमें गुस्सा आने लगता है। और हम तरबियत का खुदा नहीं हो जाते कि बच्चा फिर आपके साथ जो है ना काउंटर पे जब बच्चा आ जाता है ना तो फिर वो सीखता नहीं है, बल्कि वो रेबेलियस हो जाता है। ये मेरा एक सवाल मेरा आखिरी यही है कि आपके एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये कि देखें बात की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना आज के बच्चों में माँ बाप, वो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मेरा यार अब ये आपका ये जो सवाल है, ये जो काउंटर वाला, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा रिफेस करके भी पूछने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आके हलीमा का सवाल भी है, बुशरा का सवाल भी है, एहसन भाई का भी, याह्या के। दे विल आस्क ऑल दीज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते आज जितनी माएँ बहनें और जितने हमारे वालिद हैं, जितने हमारे भाई हैं जो देख रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हर वक्त सीखने का अमल जो जारी रहता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर। देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, कहीं मत जाएगा।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं एक और सुबह, हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे, हुमायूं ने बड़ा अच्छा नो के हवाले से सवाल पूछा था कि कहना चाहिए बच्चों को या नहीं कहना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये था कि आपने खुद डिसाइड करना है कि कब आपने नो कहना है और कब नहीं कहना, क्योंकि बच्चा ना समझ है लेकिन पेरेंट्स समझदार हैं। अब कुछ अगर वो डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, ठीक है, तो आपने नो कहना है हर हाल में। तोड़ फोड़ कर रहा है, चीज़ें गंदी कर रहा है, दीवारों पे लिख रहा है, तो यू शुड से नो। अगर वो कुछ, जैसे आपने भी मिसाल दी कि उससे चावल गिर रहे हैं या कोई मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक इज़ समथिंग एल्स, उसमें आपने नो नहीं कहना। और एक जानते बूझते हुए एक खेल के तौर पे या एक फ़न एक्टिविटी के तौर पे एक डिस्ट्रक्शन करना इज समथिंग एल्स। इसमें क्या स्टांस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी अब उस दौर में आ गए हैं कि वो सीख रहे हैं दोबारा से पेरेंटिंग। हमारे पेरेंट्स ने वही पेरेंटिंग कॉपी की थी जो उनके पेरेंट्स की थी, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं कि असल पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग क्या है। तो इसमें नो का वाकई क्या डिस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक है? हम कॉल ले लेते हैं, फिर मैं पूछती हूँ सवाल। इकरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकरार साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चे को हम किसी काम से मना करते हैं, उसको डांटते हैं, तो वो फिर भी मना नहीं होता, तो अब प्यार से तो जारी बात है, माँ बाप पहले प्यार से समझाता है, अगर प्यार से ना समझे तो फिर ही बंदा डांटता है। हाँ जी। फिर भी अगर बच्चा जिद करता है तो उसका क्या, उसको किस तरह हम गाइड कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने एक राइट पर्सन से पूछा और अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया करार भाई कॉल करने के लिए। हलीमा के सवाल के साथ अगर इसी को आप जवाब देते, मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट द सेम, तो फिर हम बाकी बुशरा, एहसन और यहाया के सवाल पूछ लेंगे, बिकॉज़ वी देन विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। या सो आपने बिल्कुल राइटफुली कहा, इफ़ द चाइल्ड, एक सिंपल रूल याद कर लेते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग व्हिच इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ और द अदर पर्सन, तो आप उसको नो करते ताकि सबको समझ आ जाए। अगर बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह हो या दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, तो उसे जरूर मना करें, नो जरूर कहें। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, सो ये सिंपल रूल आप याद कर लें। और अगर बच्चा जैसे लर्निंग, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय मेकिंग मिस्टेक, गलती करना अच्छी बात है, तो करने दें गलती। अगर बच्चा गंद मचा रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, पेंट कर रहा है, बाहर अपने कपड़े गंदे कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दें, धुल जाएंगे और आ जाएंगे, वही धुला के दोबारा पहन लीजिए, बना दीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रोसेस में वो सीख रहा है, उसे सीखने दें। सो ये है, अगर आपका बच्चा ना करने के बावजूद भी ज़िद कर रहा है या नहीं आपकी बात मान रहा, तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। एक हम टर्म यूज़ करते हैं टीचर्स के साथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, के अपने अपने अंदर झांक के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं कि जिससे बच्चा बार बार वही चीज़ मांग रहा है या ज़िद कर रहा है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम आजकल टेक्नोलॉजी, टीवी, आईपैड, फ़ोन बच्चे देखते हैं। जब आप उन्हें मना करते हैं तो बच्चे जिद करते हैं और करने के बावजूद भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन वो जिद कितनी देर लास्ट करेगी? 1 दिन 2 दिन। आपका काम है कि आप उस चीज़ से कंसिस्टेंट रहें। और दूसरी बात है, ब्यूटीफुल, या कंसिस्टेंट। एंड द अदर थिंग इज के गिव देम अ डिस्ट्रैक्शन, या उनका ध्यान बदलें। इफ आई एम राइटफुली आपने ये जो बात की है, ये मैं दोबारा उर्दू में बता दूं, ये महानूर ने पूरे नटशेल में सब कह दिए। कंसिस्टेंट, हम वालिदैन बच्चों को देख के तरस आ जाता है कि हाय बेचारा बच्चा, ऊपर से दादी आ जाएगी, नानी आ जाएगी, क्यों कर रही हो इसके साथ, देखो बेचारा 2 साल के उन्होंने अपने बच्चों के साथ जितना मर्जी जुल्म किया, उनको मारा और फेंटियां उनकी लगाई हो, लेकिन आई अंडरस्टैंड, ये मोहब्बत है, ये दादी की, नानी की मोहब्बत है, लेकिन आप उनको भी अच्छे तरीके से कहें कि अच्छा आप ठीक कह रही है, आप उसे कमरे में ले जाओ, ऐसे कहना बेटा मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, चाहे जो भी कह रहे हैं। तो जो कंसिस्टेंसी यानी कि बरकरार रखें, जो आप कह रहे हैं, चेंज ना हो, फिर बच्चा उसको फॉल्स थ्रेट समझना शुरू हो जाता है, कुछ नहीं करना, मामा ने मना करेंगे फिर दे देंगी। ये बात बहुत दुरुस्त की। बुशरा का सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं। बुशरा ने कहा एक्टिविटी हर स्कूल ज्यादा करा रहा होता है, जो जिस तरह पढ़ाई है, जो हमारी कॉपियां भरी होती थी, हमें याद है, डायरियां भरी होती थी, होमवर्क भी मिलता था, और उसके बाद हम वही रेप्लिकेट कर रहे होते थे, जो क्लास वर्क होता था वही होमवर्क में कर रहे होते थे। इससे क्या फर्क पड़ा, या अब समझ जाना चाहिए पेरेंट्स को कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है? तो ये बताइए, फिर कॉलर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको हम टर्म्स में कहते हैं मेथडोलॉजी, या पढ़ाने का तरीका बदल गया है। अब हम इसको कहते हैं एक्टिविटी या प्ले बेस्ड लर्निंग। जो छोटा बच्चा या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वो खेल से ही सीखता है।
जब हम स्कूल्स में जाते हैं आप देखते हैं जी वो ब्लॉक से खेल रहे हैं या उन्होंने राइस रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो खेल ही रहा है, सारा दिन खेलता ही रहता है, मैं इतने पैसे देती हूँ, तो बिल्कुल सीखता सीख क्या रहे हैं, है? हाँ, हाँ, जी हाँ। उसी से ही सीखता है, बिकॉज ये बच्चे का एक राइट है, बुनियादी हक है बच्चे का। हम उन्हें 5 सेंसेस सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब बच्चा सीखता है अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो हम 5 सेंसेस से सिखाते हैं, जो आपकी हेयरिंग, टच, आई, टेस्ट, ये सब कराते हैं। जो आपकी सबसे पहले डेवलप होती हैं, जो कि हमें कभी नहीं सिखाया है। हमें कभी नहीं सिखाया, हमें तो कहते कि है इस तरह तो है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब आप इसका लॉजिक भी देखें ना, कि जो राइटिंग पे हम फोकस करते थे पहले, राइटिंग ये लिखने के लिए आपका मसल डेवलप होना चाहिए, आपका हाथ जिसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, पेंसिल पकड़ने के लिए टू द राइट वे, और वो सब कुछ तो डिजाइन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। जब बच्चा सैंड के साथ, रेत के साथ खेलेगा, प्ले डो को, आटा अगर आप उसको घर में दे दें, आटे को स्क्वीज करे, आटे को रोल करे, तो उसके ये मसल से डेवलप होंगे। तो नॉर्मल समझे इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम नवीद कॉल ओकारा से फिर आपसे वो 2 सवाल याया और अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं आप? सवाल मेरे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा ये सवाल है कि ये जो बच्चों को छुट्टियां होती हैं ये जी। बहुत कम होनी चाहिए, और इनका जो टाइम है वो सुबह अर्ली हो जाना चाहिए। लेकिन ना हमारा जो कल्चर है इस्लामी, वो ठीक है, यही समझ गया आपकी बात। सुबह फजर वक्त बच्चे उठे और उसके बाद माँ बाप इन्हें तैयार करे और स्कूल पे ला दें। ये छुट्टियां जो है ना, ये जाहिर है ये जहर कातिल है बच्चों के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारा माहौल, पूरी सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का देख के चेंज हो रहा है, तो हमारा भी चेंज होना चाहिए। हमें वही गर्मियों की छुट्टी है, कभी सर्दियों की छुट्टी है, ये छुट्टियां जो है ना, जिस तरह का भी हमारा तालीमी जो स्ट्रक्चर है ना, वो ठीक है, लेकिन ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। नवीद भाई, आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बेटे हैं, 2 डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, एक डॉक्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, अच्छा, एक डॉक्टर बन रहा है। आपको पता है मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? हाँ जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आपके बच्चे जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जिनके वालिद को इतना सेंस है। जो आपने इस फजर वाली बात की है ना, मैं इतना एग्री करता हूँ कि सुबह सवेरे जो हमारी रूटीन है पाकिस्तान और साउथ एशिया में, सुबह 8 बजे उठने वाली, 7 बजे उठने वाली, 9 बजे उठने वाली, यकीन माने मैं भी इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। हमें थोड़ा, हम तो जल्दी कहाँ की बात कर रहे हो? 8 बजे, 9 बजे, लोग यहाँ पे 1-1 बजे उठ रहे हैं। अच्छा, रियली? बच्चों समेत। हाँ, तो हम ये इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए शुक्रिया नवीद जी, साहब, बहुत शुक्रिया। और जब तक हमारे पाकिस्तान की आधी आबादी सुबह उठती है, तब तक हमारे जैसे लोगों का आधा दिन गुजर चुका होता है। हम उस टाइम ड्रेन होने के उसमें होते हैं कि अब बस थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास रह गया, हमें अच्छा, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद माय रूटीन एज वेल। आई वांट टू गो 2 hours बिफोर। मैं 2 घंटे और पीछे जाना चाहता हूँ, बट क्योंकि सब चीजें इस तरह चल रही हैं, वो सारा सर्कल गड़बड़ हो चुकी है कि आप नहीं कर सकते। एहसन भाई के सवाल करते और याया कभी मैं मिक्स कर देता हूं, ताकि दोनों को। एहसन ने जो सवाल पूछा था डेवलपमेंट के हवाले से, वो और भी पीछे जा रहे थे थोड़ा सा। जब बच्चा 2-3 साल का होता है, कि उस वक्त जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो वो कहीं भी नहीं जा रहा होता। स्कूल में भी 3 साल में ही डालते हैं ना, उससे पहले कौन सा स्कूल है जो 1 साल में कहेगा कि आ जाओ, मुझे मेरे अंदर इसको दाखिल करा दो। ही आस्क्ड कि डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट, वो घर पे जो डेवलपमेंट है वो भी कैसी होनी चाहिए। एंड ही आल्सो आस्क्ड कि जो चाइल्डहुड की जो एजुकेशन, जो सब कुछ है, वो उसकी लिमिट क्या है, कहाँ तक आपने बच्चे की उसी तरह नशनुमा करनी है जिस तरह आप बता रही हैं, और उसके बाद छोड़ देना है, वो जो छोड़ देने वाला टाइम होता है। तो वो ये भी पूछ रहे थे, खुद से डिसीजंस ले, खुद से उसमें खुद एतमादी पैदा हो। जी, जैसे आपने कहा कि आजकल के पेरेंट्स सीख रहे हैं, सो आई थिंक इट्स ऑल्सो एक एक्सपीरियंस पेरेंट के लिए भी होता है कि जब वो आप उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं या आप उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है कि आप उसके अंदर बच्चे को जब कोई चीज़ दे रहे हैं करने के लिए या रोक रहे हैं, अगर आपकी बच्चा बात सुन रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं तो वो 5 साल के बच्चे तक होती है। और उसके बाद बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, प्राइमरी ईयर्स में हो जाती है, तो कुछ चीज़ें जो आप उसके साथ कर रहे होते हैं वो आप रोक देंगे और बच्चे को इंडिपेंडेंटली करने देंगे। जहाँ तक घर पे क्या करें, माँ बाप को सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो घर पे किस तरह नशोनुमा करें, क्या करें, चीज़ें करें। एक तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। ओह माय गॉड, ये बहुत मुश्किल काम बता रही हैं। आपने ये इतना मुश्किल काम बता दिया। ये नहीं होगा, कुछ और बताएं। दिनों हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं लोग जब मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको दवाई चाहिए,
या आपको मुस्तकिल इलाज चाहिए कि आप सही हो जाए, तो लोग आगे से मुझे कहते हैं हमें दवाई दे दें। तो आजकल हमारा भी यही हाल है कि हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन मेड करती है टाइम स्पेंड। अगर टाइम स्पेंड भी करते हैं तो हमारे हाथ में एक डिवाइस होती है और उनके हाथ में भी एक डिवाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। जब टाइम स्पेंड करने की बात आ रही है तो ये मतलब नहीं कि आप यहाँ बच्चा बैठा है, यहाँ माँ बाप बैठे, सब अपने फ़ोन पे है, बच्चा लगा हुआ है। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ खेलें, उसकी मुकाबला ना करें, मुकालमा करें। मैं तो करूंगा मुकाबला, लेकिन लोग मुकाबला। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को गाड़ियों से खेलने का शौक है और गाड़ियां लेकर आता है तो आप उसके साथ नीचे बैठे, उसकी आई लेवल पर आए, उसके साथ खेलें आप गाड़ियों के साथ। आप भी बच्चे बन जाएं थोड़ी देर के लिए। और ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन ये करते रहें। अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट वो डेडिकेटेड टाइम अपने बच्चे को दे दें और आप ये कंसिस्टेंटली करें थ्रू आउट, तो वो बहुत ज़्यादा उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें 2 चीज़ें हैं। एक मेरा ये सवाल है, जिससे आपने कहा कि बच्चे के साथ खेलें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट बेबी होता है आपका, जो आपकी फैमिली में आता है सबसे पहले, उसके साथ माँ बाप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो क्या होता है, उसको इंसानों की आदत पड़ जाती है कि कोई इंसान मेरे साथ होगा 24 घंटे तो ही मैं खेलूंगा, है ना। और जो सेकंड बॉर्न होता है बेबी, वो हमेशा बेचारा अपना ही लगा रहता है, खुद ही खेलता है, सब कुछ खुद ही करता है। शायद सवाल यही है कि बच्चों को डिपेंडेंट करना चाहिए इतना ज्यादा। अच्छा, जो दूसरा सवाल था याहिया का, वो भी साथ ही शामिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि आप ऑल्टरनेट नो तो कह रहे हैं, ऑल्टरनेट क्या प्रोवाइड करें या उनका ध्यान किस तरह से बटाएंगे कि नो कह के आप चिढ़ा देते हैं, बच्चे को चिढ़ जाता है उस चीज़ से। ये नहीं, सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान बटाने के बारे में भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा ये भी करना चाहिए कि अच्छा चलो ये नहीं तो हम ये मैं तुम्हारे साथ मिलके ये काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है ना, लेकिन हम वो नहीं करते, हम बस कहते हैं नो। जी, जब आपने एक चीज़ से, जैसे मैंने कहा कि एक तो कंसिस्टेंट और दूसरा डिस्ट्रैक्शन, जिसकी आप बात कर रही हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए आपको बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा, साथ उसकी एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेगी जहां हम इंडिपेंडेंस की बात करें। सो अगर आपने उसे से कहें कि टीवी बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दी कि नहीं देखना, तो बच्चा फिर क्या करेगा? तो आप उसका घर में एक छोटा सा कॉर्नर सेट करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि क्लासरूम्स में बच्चों के लिए बास्केट्स में ब्लॉक्स रखे होते हैं, बॉल होते हैं, बैट होता है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो घर में आम चीज़ें जैसे दाल चावल होते हैं, आप वो भी रख लें तो बच्चा उससे भी खेल लेगा, उसको अपना खेल बना लेगा। तो जब आप ऐसी डिस्ट्रैक्शंस बच्चे के लिए घर में रखेंगे और उसका एक कॉर्नर बना देंगे, एक उसका आप भी जब घर जाते हैं तो आप अपने लाउंज में बैठेंगे, आपका भी तो एक सेक्शन होता है ना जहाँ आप अनवाइंड, जिसको हम कहते हैं, रिलैक्स करते हैं या अपनी किताब पढ़ते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, तो बच्चे का भी एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, ताकि जब बच्चे को ऐसी ज़रूरत पड़े या उससे किसी डिस्ट्रैक्शन की तो वो उधर जाके खेले, चीज़ें निकाले, एक्सप्लोर करे, और उस वक्त आप पीछे हो जाए जब वो इन चीज़ों से खेल रहा है। ठीक है मानूर, डू यू एग्री जो नवीद भाई ने बात कही कि टाइम को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करने के लिए बहुत फर्क पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है और जैसे ही सूरज निकलता है अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने कामों की तरफ निकल जा। ये कुरान शरीफ में भी मौजूद है, लेकिन हमने वो सारा कुछ, और माजरत के साथ बात करो, वेस्ट ने ये बात अपना ली है, कुरान शरीफ की जो बातें जो हमें अपनानी थी, इसीलिए वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमने वो नहीं किया हुआ, हम आज ये बात कर रहे हैं लेकिन हम भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये प्रोडक्टिव है? यकीनन है तो है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो बात हुमायूं कर रहे हैं, सिटीज का मुकाबला होता है। ये सिटीज का जो अपनी अपनी बता रहे होते हैं ना, इवन पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज जब वो अपनी अपनी खसूसियात बता रहे होते हैं तो उसमें ये भी होता है, ये तो इतनी जल्दी सो जाते हैं इस्लामाबाद वाले, है ना, हम तो पूरी रात जागते हैं। और माशाल्लाह जब रात को कभी भी जाओ खुला हुआ होता है सब कुछ। क्यों खुला हुआ होता है? ये नहीं है खुला रहने के लिए, लेकिन वो लोग उसको अपना प्लस मगरिब की अजान होती है यार, मतलब ये चीजें हमें करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ बंद हो जाता है, बिल्कुल इट्स फिनिश। आप वहाँ पे भी और पाकिस्तानी जाके रहते हैं, इंडियन ही रहते हैं, उससे पहले खरीद। तो आपको लगता है इस चीज से फर्क पड़ेगा और छुट्टियां नहीं होनी चाहिए? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ही आस्क्ड। आपको लगता है नहीं होनी चाहिए? पहले सवाल का जवाब दूंगी। जहाँ तक टाइमिंग का, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ तो 9 बजे 8 बजे सब खुला होता है और शाम को 6-7 बजे बंद हो जाता है। टाइमिंग्स का ये है कि हम तो पीछे कर दें, स्कूल वाले सारे एग्री करके पीछे कर दें, बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दें,
लेकिन पेरेंट्स का वर्क स्केड्यूल अब ऐसा हो गया है कि सारे माँ बाप काम करते हैं। हमारे ज़माने में माँ और बाप इतना रेशो नहीं था कि दोनों काम करते थे, सिर्फ बाप काम करता था। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि सारी, अगर आप मुझे याद है कि मेरी क्लास में आई थिंक 2-3 मेरी फ्रेंड्स होती थी जिनकी अम्मी अबू दोनों काम करते होते थे, बाकी सारी क्लास में नहीं करते थे। और अब वो हाउसवाइफ बिल्कुल, और अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि आई थिंक 90-95% में बोथ पेरेंट्स आर क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन है। एब्सोल्युटली। सो उसके अंदर ये होता है कि वो पेरेंट्स सिर्फ उनको उसी टाइम पे छोड़ के पिक करके अपने टाइमिंग्स एडजस्ट करके फिर बच्चे को उठाते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे टाइमिंग्स भी इस तरह चेंज। इसका मतलब ये कि सिर्फ स्कूल के टाइमिंग्स पीछे करने से कुछ नहीं होगा, सबके टाइमिंग्स कभी पीछे कभी ये होता है। अब हम स्कूल्स वालों के साथ टीचर्स बहुत ब्लेस्ड होते हैं इस चीज़ पे, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग भी हमारे साथ बड़ा अच्छा करते हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स को लेट छुट्टी होती है, उनका बच्चा 4 बजे तक स्कूल होता है, आपने उस बच्चे को देखना, उसकी टीचर की ड्यूटी लगी है, जब तक वो आएंगे नहीं। हाँ, ये इनको पता है हमें 4 बजे तक इसकी ड्यूटी है, वो 4 बजे तक रुकेगी नहीं। मतलब जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे और बच्चा वहाँ, तो आप नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। ये आप पूछे ना नूर से, बीन देयर डन दैट। बच्चा हमारी जिम्मेदारी हो जाता है जब वो स्कूल में होता है। और जाहिर सी बात है बच्चे को हम अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते किसी के साथ। ये है कि स्कूल आपको कॉल करके चेक करेगा कि आप कब आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर बहुत महंगा स्कूल है तो हमें पता है बहुत महंगा पेरेंट है तो 3:30 तक हम रुकेंगे, हम उनसे वजह नहीं पूछेंगे आप लेट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्लीज ये फेवर दे देना। और जब कुछ खुदा ना खास्ता हम गलत कर देंगे तो वही पेरेंट्स आकर आपको आके कहते कोऑर्डिनेटर को बुलाएं। अजीब है ये हो गए रूल्स। हम समीना जी की कॉल लेते हैं, फिर आपसे आके सवालात और भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी की आवाज बंद कर दें, आपको हमारी आवाज नहीं आएगी। अगर आप टेलीविजन से सुनेंगी तो फिर हमारी बात हो नहीं पाएगी। टीवी बंद कर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें। हाँ जी, बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। आप बताइए क्या कहेंगी आप? मैंने असल में प्रोग्राम अभी ऑन किया, लाइट नहीं थी तो इसलिए मुझे पता नहीं कि प्रोग्राम में क्या चल रहा है। तो हम फिर क्या करें, आपको फाइन कर दें या मैं प्रोग्राम सारा सुनाऊं आपको पीछे क्या हुआ था सबक की नहीं, तरह? हमें मुझे फाइन ना करें, आप लाइट वालों को फाइन करें। बिल इतने और लाइट देते नहीं है। ये तो वैसे बात सही है, ये आपकी बात दिल को जाके लगी है, मेरे दिल को। मेरा एयर फ्रायर भी बंद करा दिया गया घर में बिल की वजह से। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से, बच्चों की तालीम कैसे उनको देनी चाहिए, उनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए, छोटे बच्चे, तो उस हवाले से बात करते हैं। कुछ पूछना चाहती है तो आप पूछ सकती है, लेकिन वरना अगर आप नहीं पूछना चाहती कोई बात नहीं। चलें, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जैनब के पास चलेंगे और फिर मानूर से भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। एक और सुबह आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। पूछेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हम दोनों यहाँ मौजूद हैं कि हम पहले आ चुके थे, इसलिए मैंने कहा आपको आप कहने लगे थे कुछ। आप क्यों हंसते हो यार, आप मुझ पे बहुत हंसते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मानूर, कमिंग बैक टू यू, आप खाना शाना पकाती हैं? जी पकाती हूं। You like to cook? Yes, I like to cook. What is the best thing do you cook? आप सबसे बेहतरीन चीज़ क्या बनाती हैं? आपके घर वालों को क्या पसंद है कि मानूर आज वही बनाओ जो तुम वो बनाती हो? जो अब देसी नहीं बनाती, शौक से। तो क्या बनाती हैं? चाइनीज बना लेती हूँ। अब फिर चाइनीज बनाती हैं? हाँ, अच्छा पाकिस्तानी चाइनीज या असली वाला चाइनीज? पाकिस्तानी चाइनीज। पाकिस्तानी चाइनीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है चाइनीज बड़ा मशहूर, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो आप भी चाइनीज देते हैं ये चाइनीज नहीं, आपको पता है ना कितना मसाले नहीं होते। कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोला हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर चाइनीज वाला चाइनीज मिलने लग जाए तो शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ना हो। हम उनके पुलाव को बिरयानी बना देते हैं। मैं तो मैकरोनी में भी वो मसाले डालती हूँ, या स्पैगेटीज में भी वो मसाले डालती हूँ, आलू भी डाल देती हूँ उसके अंदर। और तुम चाट मसाला भी डाल देती हो। चाट मसाला भी डाल। आज हम किचन में चलते हैं और वहीं पे अब मजीद कुछ आपसे बातें करेंगे। आ जाए। लगे हुए मेरे माइक, मुझे था कि मेरे माइक जो है वो। हेलो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, क्या हाल चाल है? यार हमने दाल में टमाटर डालने
और जो है आज आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बच्चों के मुतालिक है ना, तो बच्चे तो आपको पता है हर घर में होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल। और उनकी बातों को डिस्कस करना और उनके इश्यूज को बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल है सबसे अहम इशू है। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर। मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी है तकरीबन 4.5 साल की। वैसे वो बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है, यानी कि एजुकेशन में भी अच्छी है, यानी कि जो उसको सिखाते हैं इंटेलिजेंट है मतलब। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे ज़िद्दी हो जाती है, फिर उसकी जो मदर है उसको 2-4 टिकाती हैं, तो वो मुझे इतना बुरा लगता है ना, क्योंकि वो छोटी सी मासूम सी है और फिर वो मान जाती है। अल्लाह यार, ये तो बहुत गलत है। तो मैं भी बता सकता हूँ बहुत गलत है। बच्चों को मारना, किसी को भी मारना इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, लेकिन वो इसका मतलब है वो ऐसे डिजाइन हो चुकी है ना बच्ची के, वो 2-4 टिकाने के बाद हाँ तो वो ठीक हो जाती है फिर। तो उसका मुझे ये बताएं कि उसका हल क्या है। मैं उसको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये गलत है। तो क्या वो वैसे नॉर्मल हो सकती है, मतलब बगैर मार? आपका नाम, मैं सॉरी आई फॉरगॉट, आयशा। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे पूछ रही कैसे समझाएं, वरना अगर मेरी तरह आप होती तो मैं तो उसे कहता कि बहन बस कर, ना कर कोट। तो आप उल्टा समझाना चाह रही हैं। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। विल आस्क एट द मोमेंट। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मानूर कहिएगा। जी महानूर, आपने बताना है कि वो बच्ची जो है वो नहीं मानती चीज़ें, और फिर जब मार के बाद मान जाती है, अब क्या करें, उसका हल क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा कि वो डिज़ाइन उसको आदत हो गई है कि सिर्फ बात तभी सुननी है कि जब मारना है। हाँ जी। मारना एक बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है, हमें पड़ी होगी, हम उससे बड़े होंगे, लेकिन अब आई थिंक इट्स द वर्स्ट अप्रोच टू जब आपने कहा ना हमें पड़ी होगी, मुझे लगता है आप भी हमारी तरफ विक्टिम हैं। आपको पड़ी हुई है थोड़ी पड़ी हुई, थोड़ी। अच्छा, अल्लाह करे अब्यूज। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक ये बात कहूँ कि सबसे गलत बात तो ये है, मारना तो गलत है, लेकिन सबसे गलत बात ये है कि किसी के सामने अपने बच्चे को मारना। कि अगर कोई गेस्ट आए हुए हैं या आप भी आई हुई हैं, जो उसको अगर आप बच्चे को मारें तो उसका और नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। तो आई वुड से कि आप सबसे पहले तो उन्हें जब डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन, प्लीज़ मेरी बात गलत ना लीजिएगा, डिसिप्लिन का करना मतलब मारना नहीं होता, लेकिन जब भी आप उनको डिसिप्लिन करें, एक तो सिखा रहे हैं तो एक सबके सामने तमाशा लगा के मत सिखाया करें, उनको साइड पे ले जाके बाद में जाके, ये मेरी अम्मी का हमेशा से रूल रहा है कि जब उन्होंने कोई चीज़ सिखानी है या बतानी है या हमने कुछ गलत किया है तो बाद में बताइए, सबके सामने तमाशा अपने बच्चे को और अपना मत लगाएं। अच्छा ज़ैनब, हम टमाटर नहीं डालते, टमाटर नहीं डालते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नहीं, ये खट्टी दाल बनेगी, खट्टी दाल बनेगी, थोड़ी सी इसमें खटास होगी। अभी मैंने जो है इमली का भी इसमें जो पानी है वो भी डाला। हाँ जी। अच्छा, बड़े मजे की दाल। अच्छा, और आपने डाला अदरक लहसुन, फिर मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और साथ में हाँ मैंने धड़ा मिर्च डाली और इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा तो मैं इमली का जो रस है वो जो मैंने निकाला वो डाल दूंगी, और फिर तड़का हम लगाएंगे। तड़के के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो लहसुन जो है मैंने 2 से 3 जगहों को चॉप कर लिया था। कड़ी पत्ता मेरे पास यहाँ पे ड्राई है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़ीरा है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून अपने हिसाब से आप यूज़ कर लें, और जो ये बटन चिलीज़ होती हैं, होल जो मिर्च होती है, जो है वो इसको कहते हैं बटन चिलीज। हाँ, बटन चिलीज। वैसे से उर्दू में भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? गोल मिर्च। ना नहीं, कुछ और भी कहते हैं, साबुत मिर्च कहते हैं, कश्मीरी भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। तो चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, सैलेड मैंने बना लिया, बस डाल रही है। जबरदस्त। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट दाल की चीज़ें उसमें करते हैं, इसीलिए उनकी डिफरेंट हर घर में दाल एक ही बनती है ज़्यादातर, लेकिन होती डिफरेंट है। आपका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो क्या? इमली पानी और हाँ, इमली का पानी और जो आपका टमाटर है, क्योंकि बहुत से लोग जो है टमाटर नहीं ऐड करते और इमली नहीं ऐड करते, तो वो थोड़ा सा सिंपल। हाँ, ये आप वैसे बाबा तो तुम्हारे टमाटर से लग बहुत प्यारी रही है ये। हाँ, ये मतलब अगर मुझे इमली का पानी मैं डालूंगा प्लीज। ठीक है जी, आप ऐड ये आप करते हैं, ऐड कर दें। डाल दो? हाँ, डाल दें। अच्छा, अब मैंने कहा आपने ये कितने टेबलस्पून नहीं, आप हाफ कप कह दो। हाँ, 1/4 आपने इमली लेनी है, 1/4 कप। आपने इमली को आराम से पोर करना है, आपने ऐसे पकड़ना है, इस कोनी को आपने यहाँ से पकड़ के, ताकि आप पे गिरे ना। आपने मिडिल में डालना है, क्योंकि मिडिल में डालने से सब जगह जो है वो चली जाएगी।
अब मेरी रेसिपी खराब नहीं करो। आपने ये करके आपने मुझे बोल डूंगे मुझे को दे दे। वापस ज़ैनब को दे देना है। किसको? अगर आपके घर डूंगे डूंगे नहीं होता, डोंगा होता है। डूंगा जो भी होता है। डूंगा गली से ना आप यहाँ डूंगे में डूंगे पहुंचो, रह जाओ। ठीक है। ठीक है। आप महानूर कैसे दाल बनाती हैं? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हैं कुछ? आजकल इस तरह के वो भी आए हुए हैं मसाले या क्यूब, या लोग कहते हैं जी ये डाल दो बस बहुत अच्छी बन जाती है दाल, तो आप क्या डालते हो? अनार दाना जरूर डालती हूँ। अनार ओए, आप कहाँ से हो? मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा, वैसे कश्मीर वाले वो तो वो होती है। आपको मैं एक कॉल लेकर एक वो मजे की कश्मीरी वैसे। हाँ, देखा कैसे मैंने पकड़ा है। हाँ। तेज इंसान। हमारे साथ नौरवाल से कॉल है। नाम सॉरी बताइएगा। हेलो हेलो, आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, क्या हाल चाल है? इसको भी खोलना होता है। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आतिफ भाई क्या कहेंगे? सर मेरा सवाल है कि बच्चा इनिशियल स्टेज पे स्कूल जब जाता है तो वो अगर स्कूल नहीं जाना चाहता, मतलब जिद करता है, तो उसको हम किस तरह हैंडल करते हैं इनिशियल स्टेज पे जो है ना, वो बड़ी आते भाई मुझे तो उन लोगों पे हैरत है जो स्कूल जाना चाह रहे होते हैं। मेरी बहन के बच्चे भाग भाग के स्कूल जा रहे होते हैं और मैं कभी स्कूल खुशी से नहीं गई जिंदगी में। वो तो मैम हम भी देखा वही सीन अभी भी चल रही है। लेकिन हम पूछेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बच्चे वैसे इसका एक्सपीरियंस मुझे भी है, मैं भी अपना शेयर करूंगा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हम आपसे भी दोबारा जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, दाल की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर भाई का सवाल भी पूछेंगे। मेरे चाचा घर आए तो मेरी अम्मी ने दाल बनाई, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। सो दाल अम्मी को या चाचा को? नहीं, अम्मी को। अच्छा। तो हुआ ये कि वो जो मेरी अम्मी ने दाल पतली बन गई, थोड़ी सी पतली बन गई, तो अम्मी ने रखी ना, तो जब अम्मी ने दाल रखी तो दाल खिड़चुम करके शोरबे की तरह थोड़ा वो, ठीक है वो, मतलब अगर थोड़ी सी अम्मी जोर से रखती दाल तो उसका वो शोरबा जो है वो कुर्ते पे गिरता मेरे चाचा के। तो चाचा काफी देर देखते रहे, तो अम्मी किचन से आई और अम्मी ने कहा भाईजान शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते हैं कि भाभी कच्चा पड़ा होगा, भाई कोई दे में दाल अंदर से निकाल के ले क्योंकि ऊपर तो दाल है नहीं, इतना पानी है कि मैं डूब के जाके दाल ऊपर से लेकर यार पता है क्या, जब गर्मियां होती हैं तो आपको इस तरह की लिक्विड खाने बड़े अच्छे लगते हैं, शोरबा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ लिक्विड था। दाल पतली अच्छी, मुझे तो दाल पतली अच्छी लगती है। जेलर्स की जो दाल होती है, जो जेल में दाल दी जाती है, वो आप गए हो जेल? आपको क्या पता वहाँ पे अच्छी मिलती है? मैं गया हूँ, मैं अडियाला जेल, मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने वहाँ पे देखी। नहीं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, कोई और है। अच्छा, बानूर से मेरे ख्याल में किचन में सवाल नहीं पूछते, हम वहाँ जाके ये सवाल पूछ लेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, ये अभी आप इसमें जीरा क्यों नहीं डाल रहे हो? डाल रही हूँ क्योंकि वो जल्दी हाँ जी, ये आपने जीरा लेना कितना? जीरा यहाँ पे हम एक चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून आपने 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 टीस्पून कहते हैं उसको। एक खाने के चम्मच को 1 टेबल स्पून कहते हैं और चाय के चम्मच को 1 टीस्पून कहते हैं। तुम्हें पता होगा ना चम्मच का? हाँ, तो आप तुम्हें चमचे का वैसे ही पता होता है यार। ये डाले 1 टेबल स्पून जीरा। कड़ी पत्ता, आपने कड़ी पत्ता कितना लेना? ये अपने हिसाब से 4-5 कड़ी पत्ता आपने अपने हिसाब से 4-5 पत्ते। आप सीख लिया करे पहले मेरे से कि क्या रेसिपी किस तरह ना मुझे इसको इस तरह करूं, इस तरह करना ये ऐसे इससे कर लो। आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हो मेरे? कि देखा कितनी अच्छी खुशबू आई है। महानूर आप तड़का लगाते हो? जी लगाते हैं। किस चीज का लगाते हैं? क्योंकि कुछ लोग प्याज का भी लगाते हैं। बड़ी गलत बात पूछी, आप तड़का लगाते हो? हाँ, तड़के दाल को तड़का लगाते हैं, प्याज का कुछ लोग, तो आप किस चीज का लगाते हैं? प्याज का लगाते हैं, लाल मिर्च का, गार्लिक भी डाल देते हैं कभी। अच्छा, ये डाला है नस्ते भी गार्लिक? हाँ, तो कश्मीरी है ना, देखा प्याज का लगाते हैं, मैंने क्या कहा। ये तुमने मेरे से पकड़ा है कश्मीरी वाला। अब पता लग गया ना, इन्फॉर्मेशन अब आ गई है। सारी इससे ले लेनी है। लहसुन जो है ब्राउन हो जाएगा तो हम इसका हाँ तड़का जी। लगा। आप हुमायूं नहीं बन सकते हो, हुमायूं बहुत तेज चीज है, चलकर चीज। मुझे बनना भी नहीं है हुमायूं। आप 10 बार नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना है मैंने। कैसे आपके मुझे लगता है सितारे जो है गर्दिश में मेरे कोई पिछले एक हफ्ते से आपके साथ, आप मेरा कमबैक करें, मेरा साथ है।
इसमें 2-3 खीरे डाल दूं? यार अब मत देना, हम बहुत चालाक सी लड़की हैं, मत देना आप इसका साथ। देखा, एक मासूम लड़का कोई कॉलर करके मेरा साथ दे दे यार, ये तंग कर रही है मुझे लड़कियां। नादिया कहाँ रह गई है? नादिया नहीं, मेरी और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। देखो अभी कॉल आएगी तो मैं कैसे वो लास्ट टाइम तो नादिया ने भी कर दी थी इनकी। देखा कैसे डांट, मैं करूंगा ना, क्या करना है? नहीं, आप दोनों पीछे हो जाओ। क्यों, क्या होने लगा? इसमें से उठेंगे ना शुआएं। ओए होए 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 जी, नाइस यार, मजे आए हैं थोड़े से लाइफ में। अच्छा ठीक यार अब मुझे मजा आ रहा है। अच्छा, मैं इसका चूल्हा लोग जो है फौरन बंद कर देते हैं। मैं नहीं करती, मैं थोड़ा सा इसको और कुक करूंगी। अच्छा, तड़की के बाद आपके लोग बंद कर देते हैं? हाँ, वो फिर तेल जो है ना ऊपर ऊपर ऐसे तैर रहा होता है वो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है तरी भी। अच्छा, मुझे नहीं है अच्छा लगता है कि तेल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं इस तो तरह। आप देसी घी आप ऐसे करके कर लो ना, दाल निकाल लो। थोड़ा सा और कुक करूंगी क्योंकि तो जो हमारी आप लाहौर वाली साइड पे जाओ ना, जो एक मशहूर जगह है, वो लोग देसी घी का तड़का लगाते हैं। लेकिन अब उनकी दाल बहुत खराब हो। और अच्छा, वो दाल में दूध भी ऐड करते हैं। लाहौरी जो दाल होती है उसमें दूध भी ऐड होता है। Really? हाँ जी, दूध भी ऐड। और वो इतनी किस टाइम पे? ये इस तड़के से पहले जो है वो दूध डलता है 1/4 कप या हाफ कप लाजमी डलता है। क्या घनी हो जाती है? थोड़ी सी घनी हो जाती है और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ी सी नहीं होती, बहुत ज्यादा हो जाती है ज़ैनब, और अब तो दिल खराब होने लग जाता है। That's nice. आप दूध डाल के देखना जरा। अच्छा, आप दाल चावल बनाते हो घर में? जी, बच्चे खाते हैं शौक से? खा लेते हैं। यार मेरा एक सवाल था आपसे इसी दौरानिए में कि आप इतनी माशाल्लाह वेल इक्विप्ड हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आपके अपने बच्चों पे चलता है ये वाला जोर सारा चलता है? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों पे आके बस हो जाती है। मेरा एक बेटा है और वो भी मुझे, जैसे आप लोगों कहा कि पेरेंट्स को सीखना पड़ता है आजकल, तो वो भी ट्रायल एंड एरर पे ही चल रहा होता है। ट्रायल एंड एरर पे ही चल रहा होता है, कुछ चीजें चल रही है, कुछ चीजें बल्कि दूसरे बच्चों को सिखाना, दूसरों के बच्चों को सिखाना ज्यादा आसान है। देखा, ये मुझे पता है यार। ये मुझे ना बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मैं एक इंसान से मिली जिनका नाम हारून भाई है, और उनसे मिलके मुझे इस बात का यकीन आया कि मेरा कोई फ्यूचर होगा उनके साथ, बच्चों के साथ। मैंने देखा हारून भाई को बच्चों के साथ, वरना हर बंदा मुझे यही कहता था कि जब अपने होंगे तो पता लगेगा। ज़ैनब, हम मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ दाल चावल की। यहाँ पे जो दाल, यहाँ पे मैंने जो है मसूर की दाल लिया आधा किलो, ये आधा किलो दाल थी। आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसमें यूज़ किए हैं। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और टमाटर 2 अदद है। आप इसको पेस्ट बना के भी कर सकते हैं और चॉप किए हुए भी ऐड कर सकते हैं। इमली यहाँ पे जो है, इमली का जो गूदा मैंने लिया है वो 1/4 कप लिया, 1/4 कप लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका और पानी हस्बे ज़रूरत, जो इसको थोड़ा सा इतना आपने ऐड करना है कि दाल जो है आपकी गल जाए। तड़के के लिए जो मैंने अज्जा यूज़ किए हैं उसमें तेल 1/4 कप, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं। लहसुन के जवे चॉप किए हुए 4 अदद इसमें मैंने डाले हैं। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। काला या सफ़ेद दोनों ज़ीरा आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च जो गोल वाली होती है वो 5 अदद यूज़ की है। कड़ी पत्ता 12 अदद, जो 12 अदद उसके पत्ते हैं, फ्रेश या ड्राई आप कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हैं। और चावल मैंने 2 कप बॉईल कर लिए थे। इस तरह से हमारी जो है दाल बन जाएगी। पहले आपने दाल को, अगर तो कुकर में बनाना है तो कुकर में तो आप सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको 1-1.5 घंटा लगेगा इस दाल को इस शेप में आने में। आप उसको बॉईल करें, फिर टमाटर डालें, फिर थोड़ा, लेकिन आपकी मेहनत तो नहीं लगेगी ना, मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, तो वो होती तो टेस्ट यही है। हाँ, और अगर तो आपको खटास नहीं पसंद तो आप इमली ना डालें, आप इमली निकाल दें। और ये आप टेस्ट करके बताएं ना कैसा बना हुआ है। ज़्यादातर जो है ना लोग इसके अंदर वो स्पाइसी चिली, हाथ ये ना अपने छोड़ेगा, उनको चाटना चूटना ये वो मज़े की है। चलें ठीक है, आप और चम्मच तो नहीं लेंगे ना? नहीं, बहुत अच्छी है। कुछ लोग अपनी दाल को ब्लेंड भी कर लेते हैं। हाँ, नहीं, कुकर में कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, अच्छा हम इस दाल को नहीं करते ब्लेंड, हम इसको दाल चेंज हो सकती है। हाँ, दाल चेंज हो सकती है। जो काली वाली दाल होती है ना, उसको हम एक घोटा सा लगाते हैं। काली दाल नहीं आपको पसंद? उफ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो दाल। तो चने की दाल के साथ नहीं हो सकता। चने की दाल थोड़ी सी डिफरेंट जो मेरी मम्मा के हाथ की मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें डालती थी मक्खन, हम रोटी के साथ खाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मक्खन अम्मा खुद बनाती होती थी। सही। व्हाइट वाला। दिस इज रियली गुड, द दाल इज रियली गुड। मैं भी खाती हूँ ये। सब कुछ बराबर का है, तमीज का है। एक्चुअली सब कुछ इससे बड़ा मुनासिब डाला है, मतलब ये कोई भी खा सकता है। और दाल में बड़ा अच्छा प्रोटीन होता है यार। दाल इज वन ऑफ द वेरी गुड एंड चीपेस्ट प्रोटीन एवर। मैं अक्सर मैं जब आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें प्रोटीन के हवाले से है, तो उसमें लिखा होता है कि सबसे ज़्यादा सस्ती जो है वो दाल प्रोटीन है। रिफत जी हमारे साथ है। रिफत जी अस्सलाम वालेकुम।
गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुमायूं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा आप कह रहे थे ना कोई मेरा साथ दे, तो मैंने फौरन कॉल मिला ली। मैंने कहा मैं तो हुमायूं का साथ दूं। या रिफत जी, अल्लाह आपको खुश रखे, सदके जाओ आप पे। मैंने कहा आप अकेले बेचारी लड़कियों में फंस गए हैं, तो मैं तो निकालूं अपनी रजिया पर। तो रिफत जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लड़कियां हैं, रगड़े इनको। नहीं, देखो हलीमा को मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने उस दिन भी बताया, हलीमा का नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। अम्मा का नाम, आपकी अम्मा का नाम है। आप एक काम करें, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उससे कोई जलील नहीं कर सकता। सबर करें। इसका नाम मुस्कान रखा हुआ नादिया ने, आप मुस्कान करके जलील कर दें वो दोनों भी बहुत अच्छी है अपनी अपनी जगह। देखो ना, हलीमा तो मैंने हलीमा को तो अपनी बेटी का है, तो उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। थैंक यू रिफत जी, थैंक यू सो मच। रिफत जी साथ दिया आपने मेरा। और दूसरा मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी। उस दिन भी मेरी कॉल कट गई थी। आज मैं कर सकती हूँ आप लोगों से। जिस दिन भी आपके ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या दूसरे आते हैं ना, उस दिन मेरी कॉल नहीं मिलती। मेरे हाथ बेचारे गिर जाते हैं बूढ़ी अम्मा के मलाम ला के, उस दिन मेरी कॉल नहीं मिलती। चले आज आपका मैं साथ देता हूँ। पीसीआर प्लीज इनका नंबर रख लें, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आएगा हम आपकी कॉल खुद मिलाएंगे, हम कॉल कर लेंगे आप, ठीक है? और हुमायूं फिर और बेटे शादी पे नहीं बुलाना। हुमायूं की शादी कब हो रही है? जरूर मेरी शादी इंशाल्लाह इसी साल होगी और आपको दावतनामा मैं जरूर दूंगा, कम से कम। जी इंशाल्लाह। और आपको मरी में हो रही है? हम तो आ जाएंगे। मरी में हो रही है? मेहमान तो ना हो। यहाँ नहीं करूंगा, मरी में करूंगा। अरे तो मरी भी आ जाएंगे। मरी कौन सा है? लेकिन वो हमने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिए, क्योंकि वहाँ पे सारा खर्चा खुद करना पड़ा है। पहले 5000 सलामी थी, अब 10,000 देनी पड़ेगी कम से कम। तुम शादी करने वाले हो, मैं तो 10,000 अलग दूंगी। आप ये बता रही हैं या पूछ रही हैं कि 10,000 तुमसे अच्छे? नहीं, मैं बता नहीं रही, मैं ना पूछ रही हूँ। मैं तो आऊंगी तो मैं दूंगी अपने बेटे। बस डन हो गया, आप मेरी शादी पे आ रही है। इनका नंबर रख लो जी, ये मेरी शादी में पक्की है। थैंक यू रिफत जी। चलो 10,000 तो इकट्ठे हो गए, 10,000 इकट्ठे हो गए। हम जी आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वहाँ पे बैठे हुए होंगे और महानूर से सवाल भी करेंगे बच्चों के जो स्कूल जाने वाला था। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हमारे साथ रहना। डाल यार खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। हमारे साथ मौजूद है महानूर ख्वाजा। महानूर कितने लोग आपको महानूर ख्वाजा कहते हैं? ख्वाजा ही है, ख्वाजा नहीं होता। अच्छा ओके। अब यहाँ पे द वर्ड इज ख्वाजा, इट्स नॉट ख्वाजा। ये बड़े लोग इसको गलत लाम करते हैं, जैसे यूसुफ कहते हैं। इट इज नॉट यूसुफ, इट इज यूसुफ। द वर्ड इज ऑल्सो। तो मैंने क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग की, तो मैंने ना जब मुझे इस तरह था कि ख्वाजा आसिफ उस वक्त मिनिस्टर थे, जब मैंने खबरें पढ़ना शुरू की तो मैं कहता था ख्वाजा आसिफ। तो मुझे कॉल आई डायरेक्टर न्यूज़ की कॉल ना मेरी ख्वाजा आसिफ साहब की कॉल आई, बिकॉज मैं उनका इंटरव्यू कर चुका। तो उन्होंने कहा बेटा क्या है अगर तुम मुझे ख्वाजा आसिफ कह लो। मैंने कहा ठीक है, अगर आपका दिल करता है तो मैं ये कह लेता हूँ। तो कहते नहीं बेटा ये दिल नहीं करता, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ख्वाजा आसिफ है। फिर मैंने, क्योंकि मेरे जो उर्दू के वहाँ पे मेरे ट्रेनर थे, मैं उनके पास गया तो कहते जी बिल्कुल हकीकत यही है कि ये ख्वाजा होता है। तो देखिए आज आपको मैंने एक चीज़ सिखाई, अब आपने मेरा मुरीद हो जाना है आपने मुझसे। अच्छा महानूर, उनका सवाल था बड़ा अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपको साथ पेरेंट्स को जाना पड़ता है। अब तो ये टाइम भी कर दिया कि पेरेंट्स कुछ 2 हफ्ते क्लास में बैठेंगे और बच्चे जो है वो करेंगे। आप इसके हवाले से पता है क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है बच्चों को समझाने की? देखें, बच्चा जब स्कूल शुरू करता है तो उसके लिए कि बहुत बड़ा चेंज होता है एंड क्वाइट डिफरेंट। जब वो घर में इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट से कहीं नई जगह पे जाता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए ट्रांजिशन करना मुश्किल होता है। जैसे हम भी एज एन एडल्ट किसी नई जगह पे जाते हैं, नया ऑफिस में काम शुरू करते हैं, तो हमें भी मुश्किल पड़ती है एडजस्ट करने में। सो इट्स क्वाइट नेचुरल कि अगर बच्चा रोए या कहे कि मैंने नहीं जाना, या वहाँ जाके ज़िद करे कि मुझे वापस ले जाएं, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। जब वो अपने माँ बाप से अलहदा होता है तो थोड़ी देर के लिए आपको एक एंग्जाइटी सी होती है, तो तभी बच्चा इस तरह की हरकतें करता है। उसके लिए आपको बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि बच्चे ने जी अगस्त में स्कूल शुरू करना है या सितंबर में, पहले से ही आपने प्लान किया होगा, तो एडमिशन भी हुआ होता है, तो थोड़ा टाइम आपके पास होता है। तो उस दौरान आप रात को सोने से पहले उसके साथ कोई किताब पढ़े जिसके अंदर वो बताए कि अच्छा जी मैं स्कूल शुरू करने लगा हूँ और स्कूल क्या होगा। सो ट्रांजिशन स्कूल में फ्रेंड्स होंगे और वहाँ पे जो एक्टिविटीज होंगी वो कैसे होंगी। जी बिल्कुल। सो ऐसे रोज रात को उसके साथ कोई स्टोरी पढ़े जो आपको बताए कि प्री स्कूल के लिए कैसे तैयार करना है, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो।
फिर जैसे अगर आप ऑफ कोर्स स्कूल भी तो विज़िट करेंगे ना एक दफ़ा जाने से पहले, तो बच्चे को साथ लेके जाएं। जिस क्लास में बच्चे ने जाना है उसको एक दफ़ा वो क्लास दिखाएं ताकि उसको पता लगे कि ये इन्वायरमेंट है, नई इन्वायरमेंट है, फेमिलियराइज करें उसको उस इन्वायरमेंट से। एंड कैन वी लेट द किड क्राई, हम उसे रोने दें? ये हाँ जी, सो उसमें होता है कि जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि पहले 2-3 दिन वो ज़रूर कहते हैं कि पेरेंट्स साथ आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स को वो आप बच्चे से अलहदा करते हैं, एकदम से नहीं, क्योंकि जब आप एकदम से करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा पता नहीं मैंने क्या गलत काम कर दिया कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं या मुझे अकेला कर दिया। सो योर ट्रांजिशन नीड्स टू बी ग्रेजुअल, बड़े आराम आराम से उसे करें। अगर आपका स्कूल ये नहीं करता तो उनसे बात करें। अगर आपका बच्चा रो रहा है कि 2 दिन आप मुझे आने दें, पहले घंटा, फिर 15 मिनट, फिर अपना टाइम आहिस्ता आहिस्ता काम कर लें और फिर बिल्कुल वहाँ से चले जाएँ। ठीक है। अगर बच्चा रोता है या जिद करता है तो थोड़ी देर रोने दें। हाँ, हम किस बारे में बात कर रहे थे? पूछने लगी थी कि मैं सवाल पूछने का, तो आप मुझे नहीं, मुझे बात भूल गई है ना, उसके बीच में सवाल मैं था। सवाल कर लूं? नहीं, मैं करूंगी सवाल। क्या बात कर रहे थे हम? तो आप मुझे अच्छा, मैं कोई और सवाल पूछती थी, अब मुझे वो नहीं याद। नहीं, मैं कोई और क्योंकि मैं ना कर लूं। मेरी बात से पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बताया जा रहा था कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो सुन्नत इब्राहिमी से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि जो ये बड़ी ईद पे हम सुन्नत अदा करते हैं, कुर्बानी की और सब चीज़, तो बच्चे जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं क्योंकि जिस लौटे से उनको डर लगता है या तबीयत ख़राब हो गई है या नहीं देखा जा रहा है या कुछ इस तरह। तो बाकायदा वहाँ पे उन्होंने पूरा प्लान किया कि बच्चों को किस तरह इस तरफ ले के आया जा सकता है। और अभी ब्रेक में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा भी दूंगी कि वो बाकायदा उन्होंने एक डमी काऊ बनाई हुई है जिसे वो खुद ही गिरा रहे हैं पहले बच्चे, उसके बाहों बांध के, और पूरा उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है। उसके बाद वो बच्चियाँ जो हैं छोटी, वो उनके पास आ रही हैं, वो उनको गोश्त के पीस डाल के दे रहे हैं, गोश्त काट रही हैं। पूरा स्कूल में वो एक्टिविटी जो है वो प्लान की हुई है। हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ प्लान की भी जाती हैं वो भी बहुत ही आउट ऑफ कल्चर होती है, अब कल्चर और बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं। इस तरह का कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कि हाँ यार ये हमारे मज़हब से भी रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है जो हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा चल रहा है, लेकिन अब वो लोग ख़त्म होते जा रहे हैं जो खुद से कुर्बानी किया करते थे या खुद से गले पे छुरी फेरा करते थे। जिस तरह हमारी ने कहा जी हम लोग खुद कुर्बानी करते हैं। अब इस तरह के लड़के भी नहीं आ रहे, लड़के भी कह रहे नहीं कसाई कर ले, सब कुछ स्लॉटर हाउस से हुआ हवाया। I have an answer to this as well. Halima, the schools you're talking about, वहाँ पे different culture, different religions होते हैं, तो this is not usually allowed to do it. तो हम एक्टिविटी वो चूज करते हैं schools जिनमें डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन्स हैं। आप जिस भी स्कूल की देखिए, आप बता तो अभी 100 में से एक बच्चा होगा जो किसी और रिलीजन का होगा पिंडी इस्लामाबाद में। That is still hurting the feelings of the other religion. आप उनसे मेरे ख्याल में वो भी आपको ये बात शायद बताएंगे। नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है। अब चलो ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ रिलीजन्स में ये अलाउड नहीं है, लेकिन वो रिलीजन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करते हैं। सिंध में अगर आप जाएँ तो वो चलें, एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं पिंडी इस्लामाबाद, पंजाब, KPK की बात कर रही हूँ। ये इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं इंक्लूड की जाती? जब हम अर्लीस्ट की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने डमी काऊ बनाई हुई थी, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड रोल प्ले, ठीक है। और अगर आप अर्ली ईयर्स के अच्छे स्कूलों की क्लासरूम में भी जाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने छोटे छोटे रोल प्ले एरियाज बनाए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रोसरी स्टोर बनाया होगा, जिधर बच्चे प्रिटेंड प्ले कर रहे होंगे कि अच्छा हम शॉपिंग कर रहे हैं, कैशियर के साथ जा रहे हैं। इसी तरह एक ड्रेसिंग एरिया, जी एक ड्रेसिंग एरिया बनाया होगा, शीशा लगाया होगा, ब्रश होगा, परफ्यूम होगा, ताकि उनको पता लगे कि जी हम ऐसे बाल ब्रश करते हैं, दांत ब्रश करते हैं। सो इसे प्रिटेंड प्ले करते हैं। जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं वो ज़रूर अच्छे स्कूलों में किया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि हर स्कूल में, मोस्ट स्कूल्स में बल्कि अब हमें डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिटी का एलिमेंट देखना चाहिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, Islam is not the only religion that is practiced in Pakistan. There are other religions as well. And not just other religions, you have a lot of expats and foreigners also coming in from different countries. So you need to respect their culture as well. आप बेशक रोल प्ले या प्रिटेंड प्ले कराएं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ईद उल अज़हा का करा रहे हैं, फिर एट द सेम टाइम जो बाकी कल्चर्स का है उसको भी इनकॉर्पोरेट कराना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस भी आए कि दूसरों के जो फेस्टिविटीज हैं उसमें भी हमने पार्टिसिपेट इसी के लिए फिर क्या होता है, स्कूल्स में देयर इज सेपरेट क्लास। जैसे आपकी इस्लामियत की क्लास है तो उसमें सिर्फ वही बच्चे जाएंगे, तो वन हु फॉलो दैट वो करते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया, एक तो सेंटिमेंट हर्ट भी होता है। यूजुअली मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ,
इस दीन इस्लाम में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दे अप्रिशिएटेड, कुछ लोग उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो वो एक एलिमेंट भी आ जाता है। तो यू राइटली सेड कि करनी चाहिए। रोल प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी क्लास में बड़ा कराता था। हम आपसे मजीद सवाल भी पूछेंगे। यहाँ पर हम एक कॉलर लेते हैं। इफ़ यू सबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अच्छा, मैं भी आपको रेगुलर कॉल करती ही रहती हूँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत सारे लोगों की आप रेगुलर कॉल जो है उसको बहुत करते हैं, अप्रिशिएट और बात करते हैं, तो मेरा आपको याद नहीं रहता। जब भी मेरी कॉल आती है तो आप ऐसी बात करते हैं जैसे मैंने कभी कभी कॉल की हो। सबा, आपका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाथ पे। नहीं, उसकी ये ऑन अ सीरियस नोट उसकी एक रीज़न है। जो लोग जिनका अब हमें इतना नाम याद हो गया है वो पिछले 2 साल से कंसेक्टिव हमें कॉल करें। 2 साल कोई कम अरसा नहीं होता। और वो लोग हमें तब कॉल किया करते थे जब हमें शायद कोई इतना जानता भी नहीं था, और उनकी मोहब्बतों से हमें जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, और हम फिर इतना इनपुट देते हैं कि लेकिन सबा का नाम मैं इधर लिख रहा हूँ, गुंदवा लें आप अपने सबा। आप जब कॉल करेंगी आपका नाम मैं रख रहा हूँ अमीर लड़की, ठीक है? आपने कहना अमीर लड़की बात कर रही हूँ, तो आप दिल की अमीर है और अब आपको मैं पहचान जाऊंगा अमीर लड़की सबा बात कर रही है। अब लगाएं, अब बताएं, और अगली बात बताएं क्या करना है। अच्छा, मसला हल। मैंने इनसे पूछना था कि बच्ची है मेरी, किस साल की एज में उसको एडमिशन कराना चाहिए? कितने साल की हो जाए? वो थोड़ी वीक सी तो है। अभी कितने साल की है सबा? वो काफी है, अभी वो 4 साल की है। 4 साल की, ठीक है। अच्छा, वीक का क्या मतलब है? कितना वेट होगा, कितनी हाइट होगी, अगर बता सकें? ज़हनी तौर पे तो वो बहुत एक्टिव है। अच्छा, लेकिन वैसे जिस्मानी तौर पे वो थोड़ी वीक सी लगती है। वो मेरी बहन भी बहुत वीक थी, उससे कोई मसला नहीं होता। मेरी बहन तो अभी भी लिटरली आप उसे देखो तो आपको लगता है आपको लगे कि थोड़ी सी इस्लामाबाद में जिस तरह अभी पिछले 2-3 दिन पहले हवा चली थी, तो ये अगर बाहर होती तो वरा यहाँ ना होती, वरा कहीं और होती। तो ख्याल रखिए आप अपना। पूछते अभी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सबा का जवाब जो है सबसे पहले लेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना है एक और सब में हमारे साथ है ना। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सबा की कॉल आई थी और वो पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द राइट एज, बच्चे को किस एज में स्कूल में आप भेजो। उनकी जो बेटी है थोड़ी सी कमजोर है जिस्मानी तौर पे, डिपेंडेंस है कि हाँ, और जिस्मानी उनको लग रहा है जैसे शी इज़ वेरी स्किनी, वेरी थिन, तो वो शायद ना उस तरह से भेजना चाह रही हूँ। 4 साल की बच्ची जो है वो हो गई है, तो किस टाइम पे भेजना चाहिए? यूजुअली पाकिस्तान में जो स्कूल्स होते हैं वो 3 इयर्स पे या 2.5 या 2.8, 2.9 पे एडमिशन देना शुरू करते हैं, विच इज़ प्ले ग्रुप, जिसे पहली क्लास कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी बच्ची 4 साल की है तो उसका फिर आप एडमिशन 1 साल ऊपर, जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं, उसमें कराया जाता है। सो 3 to 4 years is the right age to put them in school. ठीक है मानूर, अब द क्वेश्चन आई हैव, अगर आप अपना सवाल जो आपको याद आ गया था पूछना चाहती है पूछ सकते हैं, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज़ आई नो यू वांट टू। आप पूछ लो पहले। हाँ, फिर ठीक है। मानूर, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करते हैं, हम स्कूलिंग की बात करते हैं, हम सब चीज़ की बात करते हैं, लेकिन ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके शुरू में हमने बात की थी, पेरेंट। जी, एक स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट है, एंड द मिडिल इज द एनवायरनमेंट, जिसमें आप उसे उसकी नशनुमा देते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। पेरेंट की अगर बात करें घर में, आपको क्या लगता है वालिदैन का किरदार कहाँ कहाँ है? ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है। कहाँ किरदार है जहाँ पर उन्होंने अदा करना है आफ्टर स्कूल? क्या खाली होमवर्क कराना बच्चे को, क्या यही किरदार काफ़ी है? क्या बच्चे को रोल मॉडल कराना? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है पेरेंट्स का, उससे बच्चे में बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं सॉरी, आपको सवाल लंबा है, मैं पीछे लेकर जाऊंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बच्चे देखें, वो वालिदैन के उस एनवायरनमेंट की वजह से आज उनका चाइल्डहुड वर्स्ट, उनका अडल्टहुड वर्स्ट होता है, क्योंकि वो ट्रॉमा नहीं खत्म होता। वो ट्रॉमा खत्म नहीं होता। इस हवाले से जरा जिक्र कीजिएगा कि वालिदैन को वहां पर कितना किरदार अदा करना है कि अपना मियाँ बीवी का रिलेशन भी उन्होंने बच्चे के सामने कैसे दिखाना है? वेरी गुड क्वेश्चन, that's वेरी नाइस, a very nice question.
एक तो ये है कि जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में आर्ग्यूमेंट होता है, ये तो एक नेचुरल बात है, लेकिन जब आपका और आपके मियाँ का आर्ग्यूमेंट हो तो आप बच्चे के सामने मत करें। अगर आपका कोई पर्सनल चीज़ है या अगर बच्चे की परवरिश पे भी आपका इख्तिलाफ है आपस में, सो ये चीज़ बच्चे को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं। अगर आप आपस में लड़ रहे हैं और बच्चे के सामने लड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और उसको चैनलाइज वो बड़ी डिफरेंटली करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये बच्चे या तो रोना शुरू हो जाते हैं या कमरे से बाहर चले जाते हैं, कुछ बच्चे कान कवर कर लेते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चों की नहीं। बाथरूम में चले जाते हैं, पेरेंट्स अगर कमरे में लड़ रहे हैं। पता है क्या है इसमें, आपसे आपकी बात में सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, इजाजत दें अगर आप तो। सबसे वर्स्ट सिचुएशन है जब बच्चा बैठा हुआ है, लड़ाई हो रही है और बच्चा कुछ नहीं कर रहा। जी, दैट मीन्स ही इज इम्यून टू एवरीथिंग। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है कि ही इज जस्ट सिटिंग, वो खामोश बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा, आदी हो चुका है, आदत होगी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि आपको नहीं पता लगता, आप तो कहते हैं ये बच्चा है, इसको क्या पता हो, लेकिन इंटरनली उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि हम बच्चे को बच्चा कह के उसको इंसान नहीं समझते और हम उसको इग्नोर कर देते और कहते हैं इससे क्या पता होगा, हालांकि उसको सब कुछ पता होता है। इवन द फैक्ट कि अगर आपके और आपके मियाँ में किसी चीज़ पे इख्तिलाफ है बच्चे से रिलेटेड, कि चले सिंपल सी बात है कि जी स्कूल नहीं भेजना या स्कूल भेजना है 3 इयर्स में, तो इफ़ यू आर डिस्कसिंग इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि वो फिर उसको यूज़ कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, फादर को भी और मदर को भी इंडिविजुअली। तो आप दोनों को एज ए टीम की तरह काम करना चाहिए इन ऑर्डर टू हेल्प हिम ग्रो। अच्छा महानूर, इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ लोगों को मैंने ये देखा है, जैसे अगर मेरे फादर ने, मुझे कुछ बचपन में याद है, मेरे फादर बिल्कुल डांटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन अगर कभी उन्होंने डांट दिया है या कुछ और ज़्यादा शाउट कर दिए बहुत ही ज़्यादा और हम रो रहे हैं, तो हमारी माँ जो है वो हमारे साथ रो रही होती थी, क्योंकि उनको बड़ा दुख हो रहा होता था कि मेरे बच्चों को, अब मैं तो इनको मारती हूँ, वो यूज़ टू भी हो जाते हैं माँ की डांट के और सब चीज़ों के, लेकिन फादर की नहीं होते। वो रो रही होती थी, लेकिन फिर वो कहती थी कि बाबा को तो परेशानी होगी, पता नहीं क्या, देखो ना तुमसे कितना प्यार करते, कभी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो हमारे दिमाग में आज तक वो चीज़ स्टिक्ड है कि हमारा बाप हमसे इतना प्यार करता है कि अगर उसने कभी किसी चीज़ की वजह से हमें डांट लिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रिसेंटली ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुड कॉप बैड कॉप जानते बूझते हुए खेलते हैं ताकि हम अपने बच्चे की नज़र में बहुत अच्छे बन जाएं और हमारा जो अप्रिशिएट भी किया जाता है और हमारा जो पार्टनर है या घर में दादी दादा हैं उनको हम बैड कॉप बना दें कि यार ये आपके के ऊपर सख्ती कर रहे हैं या ये आपको डांट रहे, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे। ये कितना डैमेजिंग है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए कि माँ उसको कह रही है या बाप उसको कह रहा है तुम्हारी मामा तो है ही ऐसी, मैं हूँ जिन्होंने तुम्हें बचाया आज, फॉर सपोज कि कोई डांट पड़ी है, मैं हूँ जो बीच में आई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, और फिर आप उन दो लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको ख़त्म कर रहे हैं और उनके दरमियान इतनी बड़ी जो गैप है वो पैदा कर रहे हैं जो वो शायद कभी अबूर ही ना कर सकें, वो दोबारा उनका रिलेशनशिप कभी बन ही ना सके। इससे कितना इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, और ये लोग करते क्यों है ऐसे, मुझे नहीं समझ आता कि उनको क्या अच्छा बनने का शौक़ है कि मैं सबसे अच्छा हूँ दुनिया में। कई दफ़ा ये होता है कि आप चाहते हैं कि आप बच्चे की गुड बुक्स में रहें या बच्चे आपके ख़िलाफ़ मत हुए। आई थिंक उसके अंदर जब एक पेरेंट उनको सही बात बता रहा होता है और अगर ज़रा फर्म स्टांस अप्लाई कर लेता है तो दूसरा पेरेंट बिल्कुल ही अगर ढीला हो जाए तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे पे ही आएगा, क्योंकि बात तो आप उसको सही बता रहे हैं, एज माँ बाप आप कभी उसको गलत बात तो बताएंगे नहीं, लेकिन अगर आप एक ही पेरेंट को सिर्फ बुरा बनाते जाएंगे तो वो दूसरे पेरेंट का एडवांटेज उठा के फिर वो चीज़ करेगा और फिर आपका प्यार या आपसे ज़्यादती वाली बात करेगा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बोथ पेरेंट्स, बेशक आप गुड कॉप बैड कॉप खेलें थोड़ी देर के लिए कि अच्छा आपने ये किया, अगर एक पेरेंट डांट के चला गया तो दूसरे पेरेंट की जिम्मेदारी है कि आप उसे कहें कि अच्छा बाबा ने आपको डांट दिया लेकिन आपने भी तो गलत काम किया ना, आपने क्या गलत काम किया, अगली दफ़ा जब आप करोगे तो कैसे करोगे, क्या चीज़ आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हो। सो इस तरह गुड कॉप बैड कॉप खेलें, इस तरह मत खेलें कि अच्छा जी मैं अगर डांटूंगा तो मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके अंदर आपके बच्चे का ही नुकसान है। एक और चीज़ मानूर, सॉरी मैं हुमायूं ने भी कोई सवाल पूछना होगा और हुमायूं बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो मदर्स हैं वो बहुत दफ़ा ये कहती हैं कि हमारे बच्चे को कोई कुछ ना कहे, और अब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इवन मैंने ये भी देखा है कि अगर फादर कुछ कह के चले जाते हैं
अब वो भूल भी जाते हैं कि मैंने कुछ कहा था या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मर्दों के इतने ये उनके पास और बहुत काम होते हैं करने को, सिर्फ ये काम नहीं है, तो वो मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन अम्मियाँ जो हैं वो रिपीटेडली उस बच्चे के सामने ये रिपीट करती हैं कि तुम्हारी बहुत इंसल्ट हुई है, मेरे बच्चे की बड़ी इंसल्ट हुई है, बार बार ये बात करेंगी कि अच्छा अब बच्चा को याद भी नहीं रहेगा, सो के उठेगा ना, And not just father, लो फील external कर stakeholder भी, अगर कोई नानी कहेगी, दादी कहेगी, तो फुप्पो कहेगी, फौरन कहेंगे वो लो जैसे ही फील बाप कर रहा आएगा है। बच्चे के सामने, जैसे आपने कहा था तमाशा नहीं लगाना, बच्चे के सामने कहेंगे मेरे बच्चे को बहुत जलील किया, हाँ। अब वो फुप्पो की इज्जत नहीं और करेगा। अब उसके दिमाग में आ गया, जो उसको जलील का मतलब ही नहीं पता, उसको पता लग गया कि मुझे तो जलील किया गया। आपने इस बात को जरा कैरी करें कि वो अगली बार उन लोगों की इज्जत नहीं करेगा, आपने बच्चे की पर्सनैलिटी में डाल दिया है वो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, ये एक तो बच्चे के ऊपर क्या असरात देती है, और फिर उसके बाद क्या इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो अब एक दो रिश्तों के अलावा बाकी सब रिश्तों से अलग अलग होते जा रहे हैं कि बस हमें कोई नहीं चाहिए, हमें बस अपने पेरेंट्स ही चाहिए और चले सिबलिंग्स। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज आप अगर देखें तो हमारे फैमिली सेटअप्स भी बदल गए हैं। पहले सारे जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं आपके थोड़े होते जा रहे हैं। आपके माँ बाप या बहन भाई या चले नाना नानी दादा दादी तक ही महदूद रह गए हैं, बिकॉज आपका फैमिली सिस्टम चेंज हो गया है। जहाँ तक बात यह है कि नेगेटिव इम्पैक्ट, जब आप ऐसी बातें एज एडल्ट्स अगर हम ऐसी बातें करती हैं और गॉसिप करती हैं, कहती हैं उसने मेरे साथ ये किया, देखो उसने तुम्हारे साथ ये किया, तो बच्चे के साथ करेंगे तो वो तो सारी चीज़ें उस वक्त एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अप टू एज 5 या 6 ईयर्स तक 90% तक हो जाती है। तो अगर आप उस दौरान उससे ये बातें कहेंगी तो वो उसके ब्रेन में इनग्रेन हो जाएगी। ठीक है। मैं आपसे 2 सवाल है जो करना चाहता हूँ, वक्त कम है, अल्लाह करे दूसरे का भी मुझे मौका मिल जाए। पहला सवाल है, जब आप पत्थर फेंकते हैं दरिया में, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो वो दरिया में जो एक पत्थर से एक लहर बनती है, दूसरी तीसरी, वो उस पत्थर से बनती जाती है। हमारे हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने जिस तरह की पेरेंटिंग करते आए हैं, वो जो टॉक्सिक दिखते आए, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता जाता है और आखिर में आप वो बच्चे तक में डाल देते हैं। क्या ये दुरुस्त हो सकता है? ये वही उसी सवाल की लड़ी है जो मैं पीछे पूछा था कि वालिदैन कुछ ऐसे कर जाते हैं और फिर वो आखिर में सवाल उसी बच्चे से पूछते, तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हारे साथ किया क्या है, तुम्हें डिप्रेशन है किस बात का, तुम ऐसे बने कैसे हो? वो वही फर्क था जो माँ बाप ने आपस में जिस तरह का रिलेशनशिप रखा, जिस तरह अपने माँ ने अपने ससुराल के साथ रखा, बाप ने अपने मायको वालों के साथ रखा, बोथ इफेक्ट्स, वो आज बच्चे का प्रोडक्ट बना है। क्या ये बेहतर हो सकता है बच्चे के साथ? बिल्कुल हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि आज के पेरेंट्स वैसे भी सीखते हैं खुद और वो भी ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। तो जब पेरेंट्स इस चीज़ को स्टॉप कर लेंगे, अगर 3 जनरेशन से चल रही है और चौथी जनरेशन जो है वो कहती है अब नहीं, और आई विल नॉट डू व्हाट माई पेरेंट्स डिड, या मैं अब मुख्तलिफ तरीका अपनाऊंगी, तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे पे इम्पैक्ट फ़र्क हो जाएगा और वो जो साइकिल ऑफ ट्रॉमा या है वो टूट जाएगी उधर। जल्दी से, इससे पहले उन्होंने सवाल बना कर दिया, इसे ब्रीफली बताऊंगा। मुझे लगता है बच्चे की पेरेंटिंग क्वेश्चनिंग से करनी चाहिए। बेटा आपसे क्यों बाबा नाराज है, आपने ऐसा क्या किया है, आपने अब क्या करना है? मुझे लगता है हमें इनपुट नहीं देनी चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? यस एब्सोल्युटली। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच महनूर। वी हैड सो मेनी क्वेश्चंस। आपने सारे सवालों के जवाब इस तरह दिए कि मैं यकीनन हमें नहीं बल्कि ऑडियंस को भी समझ आए होंगे। आपका बेहद शुक्रिया। ज़ैनब, क्या दाल चावल बनाए, मैंने इतनी मज़े खट्टी मीठी दाल नहीं कभी खाई। अल्लाह ताला सलामत रखे। तुम्हें ये देने वाला हाथ ही बनाया, मैं तुम्हें हमेशा बहुत खूबसूरत दुआ देता हूँ। हलीमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी तबीयत खराब भी होती है और आप फिर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होती हैं, आप अच्छी लग रही हैं। हम आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल। हमारी पूरी टीम के हमरा हमें दीजिए यहाँ पर इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने इसी तरह साथ दिया तो आपके साथ ये हम बरकरार रखेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।